हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। शुरू करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मैथ्स क्लास 10th का। सीबीएसई बोर्ड पे मेन फोकस है, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन सब कुछ मैं बिल्कुल बायलैंग्वेज लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। ठीक है, मजा आएगा। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है? देखो, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब एक लाइन के बारे में, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े। इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि इस इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल का यूज हो रहा होगा और एक लीनियर पेयर के टाइप में होगी। ठीक है, अब ऐसे ट्राई कर देखते हैं होता क्या। तो नीचे की तरफ आते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब किस किस चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले। सबसे पहले तो नीले ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। ठीक है, अगली चीज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, अप्लाई मैथ इन रियल लाइफ एग्जांपल। तो ये जो मैथ्स के चैप्टर है ये रियल लाइफ में किस जगह पे जाके यूज़ हो रहा होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ है कनेक्शन विद हिस्ट्री, कि इसका जो चैप्टर है, चैप्टर का हिस्ट्री में क्या यूज हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ से उठ कर आया है ये चीज। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक, सब कुछ बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इफ टू पीपल गो टू द मार्केट, दो बंदे हैं, यहाँ एक बंदा बनाया मैंने, मतलब कि एक और बंदा है इसके साथ में। ठीक है, एक चिंटू और है। ये दोनों के दोनों बंदे कहाँ गए? मार्केट गए। ये क्या बाजार, इसने भी बनाना और मैंगो खरीदे। ठीक है, ये बंदा जो था इसने भी बनाना खरीदे और मैंगो खरीदे। दोनों के पास पैसे अलग अलग थे, इसके पास ज्यादा पैसे थे, इसके पास कम पैसे थे। तो जिसके पास कम पैसे हो गए वो कम खरीदेगा। ठीक है, कम क्वांटिटी में लेगा, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में ले लेगा। तो इस बंदे ने ज्यादा क्वांटिटी में, इसके पास दो झोले, इसके पास एक झोला। ठीक है, अब बात क्या है, ये लोग घर गए। इन्होंने जर्रे में, मतलब छोटे छोटे हैं, इनको पता नहीं कि किलो के हिसाब से क्या होता है, इनको कुछ नहीं पता। ठीक है, इनके घर गए और घर जाके इनकी मम्मी पापा ने पूछा कि बताओ बनाना कितने में था। ठीक है, और जो मैंगो थे वो कितने में आए थे। ठीक है, मतलब एक जो बनाना है उसका कॉस्ट क्या है और एक जो मैंगो है उसका कॉस्ट क्या है, उनसे ये पूछा। ये लोग कंफ्यूज आ गए। ठीक है, इन्हें नहीं पता था क्योंकि अब तक कौन सी क्लास में थे ये लोग? 9th चैप्टर में थे, 9th क्लास में थे। तो इनको इस चैप्टर के बारे में नहीं पता। जैसे इस चैप्टर में आते हैं ये लोगों को पता चल गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, स्टोरी बिहाइंड दिस चैप्टर, इस चैप्टर के पीछे की हिस्ट्री क्या है इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर से ये सब जो है अलजेब्रा के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, सब अलजेब्रा के अंदर आता है। और जो अलजेब्रा का जो वर्ड है, ठीक, ये अलजेब्रा वर्ड जो है वो अरबिक किताब से आया है, जिस अरबिक किताब का नाम क्या होता है? अलजबर। ठीक है, इसका पूरा नाम बहुत ही लेंदी होता है। ठीक, तो उस पूरे नाम से मिलेंगे तो छोटे में नाम समझ लो कि अलजबर नाम की एक किताब है, उस किताब से इसका मीनिंग आया अलजेब्रा। ठीक है, इस किताब को लिखने वाले बंदे का नाम क्या है? ये जो खूबसूरत सा बंदा है, ठीक है, यही है, इसका नाम क्या है? अल ख्वारिज्मी। ये पर्शियन का मैथमेटिशियन था 9th सेंचुरी का। ठीक, पर्शियन जो जगह है वहां का मैथमेटिशियन है 9th सेंचुरी का। ठीक है, तो इसने क्या करा था? सॉल्व करा, स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को सॉल्व करना बताया। इस बुक के अंदर बताया कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो एक चीज और समझते हैं, अलजेब्रा का जो अलजबर मीनिंग है, ये जो किताब का अलजबर लिखा हुआ है, इस अलजबर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिस्टोरेशन। ठीक है, तो रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुंचाना। ठीक है, जिसे कहते हैं रिस्टोरेशन करना। तो अलजबर या अलजबरा का मीनिंग यही है, रिस्टोरेशन करना। ठीक है, सॉरी। तो इसके बाद शुरू करते हैं। देखो, बेबीलोनिया से कहानी स्टार्ट होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, आज से 4000 साल पहले, 4000 साल पहले बेबीलोनिया के अंदर क्या करा था? सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया। सिंपल इक्वेशन बोले तो इन लोगों की जैसे पॉपुलेशन थी और इनको जैसे कि कुछ मैथमेटिक्स, जैसे मान लो कि कोई बंदा है, ठीक है, उसने जो है ऐसा बताया कि मेरे पास 4 गेहूं, मैं जो है कुछ क्वांटिटी गेहूं लेकर आया हूं तुम्हारे पास। ठीक है, अब 4 बोरी थी, 4 बोरी बताया कि मैं 200 रुपए की दूंगा। ठीक है, फिर अगले दिन वो जो है लेकर आया 5 बोरी, और उसने कहा कि जितनी मैंने पिछली बार में रेट दिए थे मैं उतने ही रेट दूंगा इस बार भी। तो अब इनको ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी, उसने 1 बोरी का कितना दिया, नहीं पता हमें। तो उसे मानने का तरीका क्या कर देंगे? उसे एक्स कह देंगे कि ये माना है कि जो 1 बोरी का कॉस्ट है वो x रुपए। तो 3 बोरी का कितना हो जाएगा? 3x, 3x बराबर में हो जाएगा 200 के। यहाँ से x बराबर में क्या आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई में 3, ऐसे करके पता चल जाएगा 1 बोरी का कॉस्ट क्या है। फिर उसका मल्टीप्लाई किसके कर देंगे? 5 के साथ में, तो एक 5 बोरियों का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी जो इक्वेशंस होती हैं इन्होंने सॉल्व करना शुरू करी बेबीलोनिया में 4000 साल पहले। उसके बाद क्या हुई? कहानी आगे बढ़ती है इजिप्शियन और ग्रीक के बीच में। ठीक है, इजिप्शियन और ग्रीक ने क्या करा था? इन्होंने लैंड को डिवाइड करने में और टैक्स को कैलकुलेट करने में इसका यूज करा। ठीक है, इन चैप्टर का अलजेब्रा का। फिर क्या आता है? डाइफेंटस आता है। डाइफेंटस कौन है? डाइफेंटस फादर ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के फादर थे। इन्होंने पहले बंदे थे जिन्होंने सिंबल का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करा था 250 एडी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सिंबल का यूज करना शुरू करा था। सिंबल इक्वल टू होते हैं, ये क्या नाम, बिलोंग्स टू होता है, इस टाइप के जो सिंबल थे उनका मैथ में यूज करना शुरू करा था। उसके बाद आते हैं इंडियन मैथमेटिशियन। ठीक है, इंडियन मैथ, ये देखो नाम दोनों फेमस है। एक आर्यभट्ट जानते होगे, घर का ही बंदा है। एक ब्रह्मगुप्त है। ठीक है, ये भी बंदा घर का ही है।
आर्यभट्ट 5th सेंचुरी के और ये 7th सेंचुरी के थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने करा था यूज सिंपल एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर मतलब कि एक लाइन की इक्वेशंस जो होती हैं, उनको सॉल्व करने के बिल्कुल सिंपल एल्जेब्रिक मेथड को सिंप्लीफाई करके बताया कि इनको कितने आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ लो आसान वाला तरीका है, क्योंकि हम लोग इंडियन के, और ये चीज़ जो है हम लोग सीखते आ रहे हैं अपने बचपन से ही। तो बचपन से नहीं सीखा तो आज सीख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं अगली बात कि लीनियर पेयर इन वन वेरिएबल। लीनियर पेयर मतलब कि एक इक्वेशन है जो कि एक लाइन में आ रही है, ठीक है, और उसका वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि इसमें एक ही वेरिएबल का यूज होगा। वेरिएबल क्या चीज होती है, याद है मैंने बताया था। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज वेरी कर रही है। वेरी का मतलब क्या है कि जो चीज बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, ठीक है। जैसे हम लोग एक्स का यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं, एबीसीडी पूरी की पूरी अपनी है, ठीक है। तो सारी की सारी एबीसीडी कौन हो जाएगी, क्या नाम है, वेरी हो जाएगी, यानी कि वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मीनिंग समझते हैं। जैसे कोई तुम्हें जो है पॉलिनोमियल दिया है, पी एक्स इजल टू में दे रखा है एक्स माइनस का वन, ठीक है। तो एक्स माइनस का वन का मतलब देखो इसकी सबसे बड़ी पावर है वो कितनी जा रही है, वन। तो जिसकी पावर वन जाती है वो कितनी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर इक्वल टू का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे इसे इक्वेशन। जब हम एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन। पहले अगर पी एक्स लिखा था यानी कि ये कौन था, पॉलिनोमियल, अब ये हो गया इक्वेशन इक्वल टू जीरो करने के बाद, ठीक है। सबसे बड़ी पावर कितनी जा रही है, वन, यानी कि हो जाएगा लीनियर। और वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसमें खाली एक ही वेरिएबल का यूज हो रहा है, नहीं खाली एक्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जब यूज करेंगे, वन को उधर भेजते हैं तो क्या होता है, देखो माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस का वन, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वन हो गया। ये चीज क्या है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो इसे सेटिस्फाई कर देगा। जैसे अगर देखो ये वाले एक्स की जगह अगर तुम वन रख दोगे तो वन माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे समझ में नहीं आया कुछ और लेके देखते हैं। जैसे लिखा है कि एक्स माइनस थ्री इक्वल टू में लिखा हुआ है टू, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इस थ्री को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स बराबर में फाइव, ठीक है। एक्स बराबर फाइव क्या हो रहा है, इस चीज का क्या है, ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर तुम एक्स की जगह पर पांच रखोगे तो जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो पांच रखोगे तो क्या हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री यानी इक्वल टू टू, यानी फाइव माइनस थ्री का मतलब भी टू ही होता है, तो टू इक्वल टू हो जाएगा टू, यानी कि क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये चीज होती है इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू में क्या लिख देते हैं, जीरो। अगर इक्वेशन है तो इक्वल टू में जीरो कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की पावर एक जा रही है इसलिए लीनियर है, और दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। पहला वाला सॉरी वेरिएबल यही है, ए और बी जो है ये कौन है, ये कोई जो है रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः एक बटे दो पॉइंट में रूट में कुछ भी, ठीक है। आगे आते हैं बात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बीच में, ठीक है। टू वेरिएबल क्या यानी कि इसमें दो वेरिएबल का यूज हो जाएगा। तो कैसे टाइप के होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है x प्लस का y इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 12, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 लिखा है, ठीक। ये भी एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का क्यों है, क्योंकि इन सबकी जो पावर जा रही है वो वन है। देखो इसकी पावर वन है पावर, तो ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। और इनके जो वेरिएबल्स हैं वो कितने यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x और एक y। ये दोनों कौन है, ये दोनों है वेरिएबल, वेरिएबल। तो दो वेरिएबल इसलिए लिखा है यहाँ पर टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी पावर वन वन जा रही है, ठीक है, इतना सही। अब इसके बारे में समझते हैं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो जनरल फॉर्मूला लिखने का तरीका इसका होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू में जीरो। जीरो हमेशा उधर रखना है, बाकी जो कुछ है सब कुछ इक्वल के जो इधर ले आओ एक तरफ। जैसे वो 12 था, 12 को जब इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा माइनस का 12, 12 को इधर ले आओ तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का 12 और बराबर में जीरो। ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें जो ए है और बी है और जो सी है ये कौन है, सबके सब कौन है, रियल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स हो जाएंगे। और आगे देखते हैं। जैसे इसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं कोई। जैसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू में लिखा हुआ है टू, ठीक है। तो x और y की जगह पर कौन सी वैल्यू रखे जो इसे सेटिस्फाई कर दे, वो हो जाएगी x और y की वैल्यूज आंसर यानी कि, ठीक है। जैसे अगर x की जगह पर तुम वन रखोगे और y की जगह पर भी वन रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू में टू, ठीक है। पहली क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है। अगला यहाँ पर तुम रख दो फोर और यहाँ रख दो माइनस टू, फोर और माइनस टू। देखो x की जगह पर आ जाएगा फोर प्लस लिखा हुआ था, फिर y की जगह पर आ जाएगा माइनस का टू। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा फोर माइनस का टू, यानी कि आंसर कितना आ गया, टू। तो ये वन कॉमा वन और फोर कॉमा माइनस टू ये दोनों के दोनों कौन हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों इसके सॉल्यूशंस है। आगे देखते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और की बात समझते हैं कि कभी अगर तुम्हें पेयर दे रखे हो, लीनियर इक्वेशन जैसे 2 वेरिएबल जो है उसके तुम्हें पेयर दे रखे हो, यानी कि 2 इक्वेशन दे रखी हो। जैसे पहली इक्वेशन जो है, जैसे मैंने लिख दी कि 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 2, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसी एक और इक्वेशन तुम्हें दे रखी हो, लाइक 4x प्लस का 3y बराबर में 12 लिखा हुआ है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये जैसे पेयर अगर तुम्हें दे रखे हैं क्वेश्चन के, तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होता है, इसका होता है देखो ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू में क्या होता है 0। सेम इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू था 0। अब बात समझना है क्या है, यहाँ पर x को छोड़ के जो लिखा है वो a है, यहाँ पर x को छोड़ के क्या लिखा हुआ है 2, तो ये भी a हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही जगह पर 2 है और यहाँ पर एक ही जगह पर 4 है, तो इसे अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, पहली क्वेश्चन के जो वेरिएबल्स हैं, ये जो ABCD है, इनको a1 b1 और c1 कहेंगे, अगले वाले को क्या कहेंगे a2 b2 और c2। ठीक है, इसका यूज होने वाला है कि काम आएगा। तो याद रखना, कभी भी अगर 2 इक्वेशन दे रखी है एक साथ में एक ही क्वेश्चन में, तो पहला जो वेरिएबल होगा उसको जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये जनरल फॉर्मूले से, इनको कंपेयर करके तुम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को निकालोगे और बाद में इसके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगली बात है कंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं। देखो, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि a सिस्टम ऑफ मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेट टू द कंसिस्टेंट इफ दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। देखो बात क्या है, एटलीस्ट वन लिखा है, एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि कम से कम, मतलब किसी 2 इक्वेशन है, जैसे समझो क्या, तो मैं 2 इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस का 3y बराबर में 12 लिखा है, और अगला लिखा है 4x प्लस का 5y बराबर में 18 लिखा है। 2 इक्वेशन है, पहली और सेकंड। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स आएंगे, x और y के आंसर आते हैं। तो होता क्या है कि या तो x y के आंसर जो होंगे वो एक सिंगल एक आंसर आएगा, ठीक है, या हो सकता है कि x y की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो, यानी कि x की जगह पर 1 रखने पे भी आंसर आ रहा है, x की जगह पर -2 रखने पे भी आंसर आ रहा है। तो ऐसे अगर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, समझ लो एटलीस्ट वन का मतलब क्या है कि कम से कम एक आंसर तो होना ही चाहिए, और एक से अगर ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन अगर ऐसी क्वेश्चन हो जाए जिसका इट हैज अ नॉट सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, समझ लो एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इसे सेटिस्फाई कर सके, तो उस जगह पे उसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जब कोई वैल्यू होती ही नहीं है तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और मान लो कोई वैल्यू है, अगर एक सिंगल वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यूज है एक्स की और वाई की, तो उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे समझ में आएगा जब इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, आगे ग्राफिकल मीनिंग के बारे में समझते हैं। ग्राफिकल मीनिंग कि जैसे कि ग्राफिकल मीनिंग का मतलब समझो, देखो जो इक्वेशन मैंने लिखी थी, जो पहली इक्वेशन होती है ये कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू था 0, और अगली क्या थी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू था 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये कौन है, मैंने बताया था लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर मतलब इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन बन रहा होगा। ठीक है, और जो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका, तो ये भी क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो दोनों के ग्राफ कहीं ना कहीं एक लाइन बन रहे होंगे, और वो दोनों लाइनें इस ग्राफ के अंदर जब प्लॉट करेंगे तो 3 कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, कि हो सकता है कि दोनों लाइन जो है वो जाके इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, समझो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे ऐसे करके। ये पहली वाली इक्वेशन बनाई है तुमने, और ये जो है वो सेकंड वाली इक्वेशन बनाई है, और जाके एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, ये पहली चीज है। और क्या हो सकता है, और ऐसे हो सकता है कि 2 लाइंस इज पैरेलल टू द ईच अदर, हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए, कि दोनों आपस में पैरेलल हो जाए। ठीक है, ऐसे करके ऐसे पैरेलल हो जाए। ठीक है, अगली चीज क्या है कि हो सकता है कि 2 लाइंस आर कंसिस्टेंट, सॉरी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। ठीक है, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, इसे कहते हैं क्या नाम है, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट सॉरी। ठीक है, ओवरलैप कर रही है। तो समझना बात क्या है कि अगर ये दोनों क्रॉस कर रही है तो इसका एक बार मिल रहा है दोनों के दोनों लाइनें, तो अगर ये एक बार मिल रहे हैं इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इसका खाली क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। लाइन जितनी बार मिल रही होती है दोनों के दोनों, वो उनका कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि इनका आंसर होता है। ठीक है, अब अगर ओवरलैप कर रही है इसका मतलब तो बहुत बार मिल रही है एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लाइन कट कर रही है या ओवरलैप है या समझ लो पैरेलल है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और ये चेक करना पड़ेगा इनका रेशो, a1 बाई a2 का रेशो चेक करना पहले। ठीक है, फिर b1 बाई b2 का रेशो चेक करना, फिर c1 बाई c2 का रेशो चेक करना। अगर ऐसा हो जाए कि ये सारे के सारे जो इक्वेशंस है ये कोई भी इक्वल ना हो, इसका मतलब लाइन क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि स्टार्टिंग के 2 बंदे a1 बाई a2 b1 b2 इक्वल हो जाए, लेकिन c1 बाई c2 ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए कि a1 a2
B1 B2 और C1 C2 सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगी मतलब कोइंसाइड वाली, ठीक है। तो अगेन समझो क्या है कि A1 A2 B1 B2 C की इनकी वैल्यूज पहले निकालो के कंपेयर करके, ठीक है। बाद में इनको रेशो को मतलब निकालो अलग अलग, A1 अलग निकालो B1 B2 अलग निकालो, फिर बाद में चेक करो कि अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर दो वैल्यू इक्वल है, लास्ट वाली इक्वल नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल है। अगर सारी की सारी इक्वल है तो क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बात है। और इसमें क्या होता है, ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इसमें एक सॉल्यूशन कम से कम तो है, इसमें तो बतेरे सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब आती है अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थ्योरी जितनी भी थी हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, बस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 3.1 में क्या कहा है, फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन द फॉलोइंग, मतलब उसके बाद क्या करना है, फाइंड अ ग्राफ। तो समझो क्या कि इनकी पहले तो तुम्हें जो इक्वेशन दिया स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करते क्या है कि तुम्हें से इक्वेशंस को बनाना है, इक्वेशन खुद बनानी है, और बनाने के बाद क्या करोगे, इसको ग्राफिकली तुम प्लॉट करके उसके आंसर को निकालोगे, ठीक है। देखो 10th क्लास थी, 10th क्लास के अंदर क्या है, 10 स्टूडेंट है, 10th क्लास के अंदर 10 ही स्टूडेंट है। पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, ये लोग मैथमेटिक्स क्विज के अंदर जो है पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स ने पार्ट करा था, इसके बारे में समझना है, ठीक है। देखो बात क्या है, देखो दो बंदे हैं, एक तो बॉयज है और कौन है, गर्ल्स है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि बॉयज को मान लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज को मान लेंगे एक्स, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज को एक्स मान लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई मान लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन कहाँ से आएगी, यहाँ से, कि क्वेश्चन में लिखा है देखो 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का मतलब क्या होगा कि बॉयज को और गर्ल्स को दोनों को मिलाकर कितने लोग हो रहे हैं, 10 लोग हो रहे हैं, ठीक है, 10 लोग। तो पहली क्वेश्चन यहाँ से बन गई। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से बनेगी, यहाँ से, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो सब जैसे कंपेयर वाली बातें हो कि इससे 4 गुना ज्यादा है, इससे 2 गुना ज्यादा है, ऐसी बातें होती है। तो उसमें करते क्या है कि एक्स और वाई को दोनों को सामने सामने लिया हो पहले तो, ठीक है। और सामने लाने के बाद समझ लो क्या करना है तुम्हें, इक्वल लगाना। अभी ये दोनों के दोनों क्या बराबर नहीं है। अभी समझना क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, समझ लो ज्यादा कौन है, लड़कियां ज्यादा है। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, लड़कों से 4 ज्यादा है। लड़कियां कौन थी, वाई, वाई एक्स से ज्यादा है, ठीक है। तो वाई बड़ा है और एक्स कौन है, छोटा है। अगर दोनों को तुम्हें इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लड़कों की तरफ भी तुम्हें 4 लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसमें 4 ऐड कर दोगे अब क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है, लिखते हैं देखो ऐसा, एक्स वाई को इधर लियो, माइनस का वाई, और 4 को इधर भेज देते हैं, इक्वल टू द 4। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। तो दो इक्वेशन मिल गई और दो वेरिएबल है, इनको सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो करना क्या, तुम्हें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले तुम्हें जो है एक चार्ट जैसा बनाना है, ये डब्बा जैसा बनाना है, ठीक है। डब्बे में क्या करते हैं, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, एक लाइन ऐसे खींच दो, यहाँ पर एक्स लिखते हैं और यहाँ पर वाई लिखते हैं, ठीक है। अब करना है क्या, तुम्हें एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रखनी जो तुम्हारा मन करे। जैसे मैं एक्स की जगह पे 0 रख देता हूँ, ठीक है। अगर तुम यहाँ 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई, समझ रहे हो, 0 प्लस का वाई इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 10, यानी कि वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10। तो वाई की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अगली बार क्या करते हैं कि एक्स की जगह पर 5 रख देते हैं, ठीक है। तो एक्स की जगह पे हो जाएगा 5 प्लस में वाई इज इक्वल टू में लिखा हुआ था 10, ठीक है 10। तो यहाँ से y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10 माइनस का 5, 10 माइनस 5 का मतलब क्या होता है 5। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 5। सेम यही चीज इसमें करते हैं, देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे 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 और ये, ठीक है। यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर y लिख दो। अब x की जगह पे जो मन करे वो रख दो, या y की जगह पे जो तुम्हारा मन करे वो रख दो, ठीक है। तो मैं y की जगह पे इस बार रख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे y की जगह पे 0 रख देते हैं, y 0 रखने पर क्या होगा यहाँ पर कि x माइनस का 0 बराबर में क्या था 4, यानी कि x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब की y की जगह पर क्या रख देते हैं, y की जगह पे 1 रख देते हैं, y की जगह पे 1 रखते हैं। तो यहाँ जब 1 रखोगे तो क्या होगा, देखो x माइनस का 1 बराबर में था 4, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो ये इनके आ गए ग्राफ वाले मसला, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं इनको ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतनी बात को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बस पीडीएफ में जो है इरेज करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक। अब देखते हैं क्या है।
तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए करना है क्या तुम्हें, एक ऐसे सीधी लाइन यहाँ बनानी है, एक लाइन ऐसे बनानी है, ठीक है, ये और ये पता है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे जो है वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ 0 0 होता है। अब देखो इस अपने ग्राफ में कौन कौन सी वैल्यू है, 0 है, 5 है, 10 है, 4 है। तो समझ लो वैल्यू जो है सबसे मैक्सिमम कितनी जा रही है, 10 जा रही है। किस में, वाई में। तो वाई में 0 होगा, यहाँ से वैल्यू बढ़ाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे ले जाओ 9 और 10, ठीक है। यहाँ पर आ रहा होगा 10, यह है 9 8 5 6 7, ठीक है। और यहाँ से ये 9 8 9 10, ठीक ठीक। उसके बाद x में देखो कितना जा रहा है, x में वैल्यू जा रही है 4 मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, बस ठीक इतना ही। अब देखो इसे ड्रॉ करते हैं। देखो कोई क्या लिखा है, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 10। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की 10 कहाँ पर आ रही है, ये, यानी कि पॉइंट एक यहीं वाला हो जाएगा, ठीक है। इसे कलर को चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5 कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आएगी 5, ठीक है। और y की वैल्यू 5 कहाँ आ रही है, यहाँ पे। तो इसे आगे की तरफ लेके जाओ डॉट डॉट करके, ठीक है। इसे नीचे की तरफ ड्रॉप कर दो, यानी कि ये जो पॉइंट होगा इस वाले पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 5,5, ठीक है। इससे और जब इसे मिलाओगे ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये पहली लाइन होगी। अगली बात इसे देखते हैं, इस वाली इक्वेशन को। x की जगह पर 4 है, x की जगह पर 4 ये रहा, और y0 कहाँ पर है, y0 यहीं पर होता है, क्योंकि देखो y0 का मतलब इसमें ऊपर नहीं जाना, तो यहीं पर हो जाएगा। इस बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। 5,1 लिखा है, x में 5 ये रहा और 1 कहाँ पर है, ये रहा। इसे जब इधर इधर लेके जाओगे तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा होगा, समझ रहे हो, ये 1 वाले को इधर इधर लेके जाओ, यहाँ पॉइंट आ रहा होगा। तो ये वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा 5,1। जब इसे मिलाओगे इन दोनों को तो ऐसे जा रहे होंगे, दोनों इस पॉइंट पे जाके मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इस बंदे के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, क्रॉस कर रहा है, याद है क्रॉस जब करता है तो क्या करता है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, खाली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और ये बंदे क्या करेंगे, हम फिर से ड्रॉप कर देंगे नीचे की तरफ और इसे ड्रॉप कर देंगे उधर की तरफ, ठीक है। अब ग्राफ इतना सही नहीं बना, समझ रहे हो। थोड़ा सा जब तुम लोग बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करोगे अपने ग्राफ के ऊपर, तो जो ये वैल्यू आएगी इसे नीचे ड्रॉप करना, यहाँ कुछ एक्स की वैल्यू होगी, और जब उधर ड्रॉप करोगे तो कुछ वाई की वैल्यू होगी, तो वो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसको भी देखते हैं करके, ग्राफ अपने आप ड्रॉ करना, बस समझ लेते हैं कैसे करा था, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 पेन का कॉस्ट जो है 70 रुपए, ठीक है। और 7 पेंसिल 5 पेन का कॉस्ट जो है 46 रुपए। तो फाइंड क्या करना है तुम्हें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट अ पेन। तो देखो कॉस्ट जो तुम्हें फाइंड करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, करना क्या है, उसे ही लेट कर लो। तो लेट क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, पेंसिल और पेन, तो एक एक्स हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ पेन को क्या कह देंगे, वाई, ठीक है। तो देखो करना क्या था इस क्वेश्चन में, तुम्हें कैसे चलेगा एक्स किसे मानना है वाई किसे मानना है। तो सिंपल सी बात समझो क्या है कि जो चीज़ तुम्हें फाइंड करने की कही है तुम उसी को वेरिएबल मान लो। यहाँ पर फाइंड करने के लिए दो बातें थी, एक पेंसिल और एक पेन। तो पेंसिल को एक्स मान लिया और पेन को वाई मान लिया, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो 5 पेंसिल है, एक पेंसिल एक्स है, तो 5 पेंसिल को क्या कहेंगे, 5x, ठीक है। और प्लस कर लेते हैं 7 पेंसिल पेन है, ठीक है। एक पेन को क्या कहते हैं, वाई, 7 पेन को कह देंगे 7y। इनको जब जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 रुपए, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, 7 पेंसिल है, देखो एक पेंसिल को x कहते हैं, 7 पेंसिल को 7x कह देंगे, प्लस 5 पेन को क्या कहेंगे, 5y, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, कॉस्ट 46, ठीक है। ये हो गया अगला वाला पॉइंट, ठीक। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर मैंने बताया था कि डब्बा बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। डब्बा बना दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर y लिख देते हैं। अब x की जगह पे जो तुम्हारा मन करे वो रख दो, सबसे बेहतर होता है कि 0 रख दो, ठीक है। तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 का 5 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा 7y इक्वल टू में हो जाएगा 50, ठीक है। y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 50/7, ठीक है। 50/7 आंसर आ जाएगा इसका, इसे पॉइंट में निकाल लेंगे, ठीक है, जो कुछ आंसर होगा। तो 7 7 सा 49 और वहाँ 1 बचा, 1 में 0 लगा दो, यानी कि 1, 7.1, ठीक है। अब इसकी जगह पर x की जगह पे कुछ और रख लेते हैं, x की जगह पर रख लेते हैं -5, -5 ही नहीं, -3 रखते हैं, ठीक है। फायदा होगा उससे, क्यों फायदा होगा समझना। देखो +3, सॉरी, +3 रखने पर क्या होगा, ये 5 क्या हो जाएगा 15, 15 प्लस का 7y बराबर में हो जाएगा 50, 7y बराबर में हो जाएगा 50 -15, 50 15 का मतलब कितना होने वाला है यहाँ पर 35,
7y बराबर 35, 7 से 7, 7 5 जा, तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 5। तो ऐसी गिनती रखने पर क्या होता है कि पूरी पूरी गिनती मिल गई, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे कुछ कर सकते थे कि 7 वहाँ पर कुछ बन जाए, ठीक है। अब सेम यही कहानी यहाँ पर करनी है, तो मैं ये डब्बे बनाने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है। x की जगह पे जो मन करे वो रख दो, तो x की जगह पे 0 रखना है 0 रख दो। y बराबर में कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 46/5, तो हो जाएगा 9 जा पे पॉइंट में 2, 9.2। फिर x की जगह पे कुछ और रख लेते हैं, x की जगह पे रख लेते हैं माइनस का या प्लस का 1 रख लेते हैं। प्लस 1 रखने पे क्या हो जाएगा 7 प्लस का 5y बराबर में 46, यानी कि 5y बराबर में हो जाएगा 46, y इक्वल टू में हो जाएगा 46 माइनस 7 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39/5। 39/5 को सॉल्व कर लेना, जो कुछ आंसर होगा पॉइंट में वो यहाँ रख देना, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है। ऐसे करके ऐसे बना दो, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। फिर देखना सबसे बड़ी वैल्यू कितनी जा रही है, x में 9 जा रही है, y में 9 जा रही है, तो यहाँ 0 से लेकर 10 तक की गिनती बना देनी है, और यहाँ पर भी 0 से लेकर 10 तक की गिनती बना देनी है। बाद में ग्राफ जहाँ पर भी होगा उस पॉइंट को बना दो, समझ रहे हो। जैसे 9.1 उसे ग्राफ को प्लॉट कर दो, बस जहाँ पर पॉइंट मिलेगा उसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ठीक। आगे समझते क्या। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि फाइंड आउट वेदर द लाइन प्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइडिंग। तो देखो बात क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें चेक करना है इन क्वेश्चन में, तीनों में मैं चेक करूंगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है ये वाले क्या ऐसा, इसके बाद नहीं, यही है 3, तो 3 में से 2 मैं कर लेता हूँ, एक तुम कर लेना है वाला, ठीक है। ये वाला तुम्हारा काम है, होमवर्क या होम में ही बैठे हो, ठीक है। तो देखो करना क्या होता है, तुम्हें चेक करना है कि लाइट जो है इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन को वेरिएबल कैसे मानते हैं, देखो जनरल फॉर्मूला था a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू द 0, ठीक। इसको और इसको क्या कंपेयर करके देखो, देखो x लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर a1 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो a1 बराबर में क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर y लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पर b1 है, तो b1 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 4, और c1 बराबर कितना दिख रहा है 8। सेम इसी तरीके से देखो a2 क्या हो जाएगा, a2 मतलब देखो x को छोड़ के क्या बचा 7, b2 क्या हो जाएगा, y को छोड़ के क्या लिखा हुआ है 6, और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 9। ये सारे बंदे क्या हो गए a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया। इसके बाद क्या करना तो पड़ेगा तुम्हें, a1/a2 निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5/7। ये दोनों कैंसिल तो हो नहीं रहे, छोड़ दो। इसके बाद क्या करेंगे b1/b2, b1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है माइनस का 4, और b2 की जगह पे 6, इन्हें कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2/3, यहाँ से छोड़ दो। उसके बाद क्या करते हैं c1/c2, c1 की जगह पर 8, c2 की जगह पर माइनस का 9, बस इससे ज़्यादा कर नहीं रहा। देखो तीनों वैल्यू देखो, ये है 5/7 माइनस का 2/3 8/-9, तीनों की तीनों आपस में बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट कर रही होती है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाली बात, ठीक है। सेम यही चीज़ सेकंड वाले क्वेश्चन में करके देखते हैं एक बार। ठीक, ठीक, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, सेकंड वाले में देखो x को छोड़ के क्या लिखा हुआ है 9, पहली इक्वेशन है इसलिए ये क्या हो जाएगा a1, फिर उसके बाद हो जाएगा b1, फिर हो जाएगा c1, समझ में आया। यहाँ पहले ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। सेम x को छोड़ के क्या हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। a2 की जगह पर 18, 6 और 24। a1/a2 निकाल लेते हैं, देखो 9/18 हो जाएगा, 9/18 का मतलब क्या होता है 1/2। b1/b2 कर लो, b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पर 6, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। c1/c2 कर लो 12/27, दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 के में जा रहा है 4 पे और 3 में जा रहा है 9 पे, तो यानी कि 4/9। समझ में आ रहा है कि जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसा होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइनें हैं दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल वाली बात हो जाएगी। अगली वाली ये लोग तुम कर लेना, फिलहाल मेरे को साफ दिखा देता हूँ। देखो 6/2 हो जाएगा, ये -3/-1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10/9, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 1/3, तो ये भी लिखा हुआ है देखो 3, यहाँ भी लिखा हुआ है 3, यहाँ पर है 10/9, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, लास्ट वाला नहीं है, यानी कि भी क्या हो जाएंगे दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता करते हैं कि अगर लाइनें कट कर रही हैं तो इसका एक सॉल्यूशन है, अगर ओवरलैप कर रही है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा,
और मान लो पैरेलल वाली बात हुई तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो तुम्हें यही चेक करना है कि लाइन इनमें से क्या कर रही है, और वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो, वही वाला काम करते हैं, ठीक है। तो a1 की जगह पर क्या हो जाएगा 3, b1 की जगह पर क्या हो जाएगा 2, और c1 की जगह पर क्या कह देंगे हम लोग, -5। -5 समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 5 को इधर लाना पड़ेगा ना, तो ये -5 हो जाएगा और बराबर में उधर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसमें समझते हैं क्या, तो a2 की जगह पर हो जाएगा 2, b2 की जगह पर हो जाएगा -3, साइन भी साथ में लेना है, ठीक है, प्लस माइनस जो कुछ है। और c2 की जगह पर देखो 7 को जब इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा -7, ना भी लाओ तब भी चल जाएगा, या तो दोनों को उधर कर दो या तो दोनों को इधर कर दो, एक काम करो, ठीक है। अब a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 की जगह पर 3 है, a2 की जगह पर 2 छोड़ दो, फिर क्या करेंगे, b1/b2 निकाल लो, b1 की जगह पर 2, b2 की जगह पर -3 छोड़ दो, c1/c2 निकाल लो, -5 और -7 कैंसिल कर दो, 5/7। तो ये तीनों की तीनों बंदे कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसा होता है तो लाइन क्या करती है, लाइट कर रही होती है ऐसे करके इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि कौन सी लाइन है ये, कंसिस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम इसमें भी चेक करना है, तो स्पीड में देखो चेक करते हैं। ये चीज हो जाएगी a1, ये हो जाएगी b1, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। दूसरे बंचों के क्या नाम है, डाउट के लिए समझ लेते हैं कि अगर तुम c1 को उधर रखना चाहते हो, c1 c2 को उधर रख लो, ठीक है, या तो इधर रख लो, एक काम कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक में इधर एक में उधर है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जो a1/a2 आएगा वो कैसा आएगा, a1 की जगह पे 2, a2 की जगह पे 4, कट के आंसर क्या आ जाएगा 1/2। फिर b1/b2 निकाल लो, b1 की जगह पर -3, b2 की जगह पर -6, आंसर कितना हो जाएगा 1/2। c1/c2 निकाल लो, 8/9। तो दिख रहा है क्या हो रहा है कि a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसा होता है इसका मतलब लाइन क्या कर रही होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं होते तो क्या होती है लाइन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीनों लाइनों में वही चीज तुम्हें दोबारा चेक करनी है, ये अपने आप कर लेना सारे के सारे, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए कर दिए काम, ठीक है। होम में तो अभी बैठे हो फिलहाल, लेकिन तब भी वर्क के लिए दे दिए, समझ लो। अब समझते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पहले तो वही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, जैसे भी चेक करा था। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो उसके आंसर तुम्हें निकालना है ग्राफिकली। तो देखो ग्राफिकली क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन में खाली समझते हैं, ठीक है। जो सा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला होगा तो उसे छोड़ ही दो, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो कैसे सॉल्व करना समझते हैं, ठीक है। पहली वाले पार्ट में देखते हैं। पहले पार्ट में तुम्हें वही काम करना है, a1/a2 निकालना है, फिर b1/b2 निकालना है, वही चीज, ठीक है। तो a1 की जगह पर क्या होगा, देखो x को छोड़ के जो होता है वो क्या होता है a1, x को छोड़ के यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, तो a1 बराबर में क्या हो जाएगा 1, डिवाइड में a2 समझ लो, इस वाले x को छोड़ के क्या लिखा हुआ है 2, तो a2 की जगह पर हो जाएगा 2। सेम क्या करना है, b1/b2 को निकाल लो। b1 क्या चीज होती है, y के साथ में, y के साथ में क्या लिखा है, y के साथ में कुछ नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। b2 देखो क्या है, y के साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा होगा, लेकिन ये 1 कौन सा वाला है, माइनस का 1 है, तो नीचे आ जाएगा -1। फिर करते हैं c1/c2, c1 की जगह पर क्या दे रखा है 5, और c2 की जगह पर क्या लिखा हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 5/8। तीनों बंदों में से कोई भी बंदा आपस में इक्वल नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के, जब ऐसा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन होती है दोनों आपस में क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। यानी कि जब तुम इनके ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, तो ओ शिट 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 शिट, गलती हो गई, एक मैंने यहाँ की ले ली क्वेश्चन और एक यहाँ की ले ली, दोबारा करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मसला, एक दोबारा देखो। तो देखो a1 का मतलब क्या हो जाएगा, x के साथ में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा है मल्टीप्लाई में, तो a1 की जगह पर 1, डिवाइड में a2 जो है ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो x के साथ में क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अगेन देखो b1 की जगह पर x को छोड़ के क्या लिखा है, y को छोड़ के 1 लिखा है, तो b1 1 हो गया। b2 की जगह पर कौन लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है 1, ठीक है। c1 की जगह पर कितना है 5, और c2 की जगह पर कितना लिखा हुआ है, ये भी 2 है, सॉरी, इसकी जगह पे लिखा हुआ है 10, कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 2 जा। तो दिख रहा है क्या हो रहा है कि सारे के सारे बंदे आपस में इक्वल आ रहे हैं, 1/2 1/2 और 1/2। अगर सारे के सारे बंदे आपस में इक्वल है तो इसका मतलब याद है लाइन कौन सी वाली होती है,
सब इक्वल होते हैं, इसका मतलब लाइन जो है एक के ऊपर एक आ रही होती है, ठीक है, एक के ऊपर एक आती है, इसका मतलब क्या, इसके सॉल्यूशन तो होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, अगर है तो कंसिस्टेंट है, ठीक है, कम से कम एक हो तब भी कंसिस्टेंट, और मान लो कि अगर एक से ज़्यादा है तब भी कंसिस्टेंट, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझ लेते हैं। तो देखो, अगर कंसिस्टेंट नहीं होता तो क्वेश्चन वहीं छोड़ देते कि अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो इसके लिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, तो ये वाला था, इसलिए अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए याद है क्या था, सबसे पहले तो डब्बा बनाना पड़ता है, ठीक है, और डब्बा क्या बनेंगे, दोनों के डब्बे अलग अलग बनेंगे, पहले एक वाली क्वेश्चन का डब्बा, फिर बाद में सेकेंड इक्वेशन का डब्बा, ठीक है। तो देखो अच्छे समझते हैं डब्बा कैसे बनाते हैं, एक बार एक क्वेश्चन में समझेंगे लेकिन बिल्कुल दिल लगा के, ठीक है। तो देखो पहली क्वेश्चन क्या लिखी है, x प्लस में y इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 5, ठीक है। इसमें x या y में से किसी एक बंदे को यहीं रोक लो, जैसे कि x को मैं यहीं रोक लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस का y हो जाएगा। अब y की जगह पे जो तुम्हारा मन करे वो रखते रहो, ये डब्बा बना लेते हैं, ठीक है, ये x और ये y, ठीक है। तो y की जगह पे देखो, पहले सबसे पहली चीज़ तो y की जगह पे 0 रख दो, सबसे बढ़िया बात होती है, ठीक है। तो ये x बराबर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस जीरो, 5 माइनस जीरो का मतलब क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो जब तुमने y को 0 रखा तो x का आंसर कितना आया, 5 आया, ठीक है। अगला काम क्या करते हैं, y की जगह पर 1 को रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा था x बराबर में 5 माइनस y की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना बचा है, 4। तो x का आंसर 4 था जब y का आंसर 1 था, ठीक है। तो ये हो गई पहली क्वेश्चन की कहानी। अब सेकंड क्वेश्चन की कहानी देखते हैं, इसे उतार लेते हैं। ये लिखा था 2x प्लस का 2y बराबर में 10, ठीक है। तो देखो सब कुछ, पहली बात तो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल होने के बाद आंसर क्या बचेगा, x प्लस का y बराबर में 5। दोनों इक्वेशन एक ही जैसी है ना। यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, इस बार y को रोक लेते हैं, तो x को उधर भेज देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है तुम बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था बिल्कुल सेम वही चीज़ दोबारा कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अलग अलग वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि बुकों में वैसे ही दिया होता है, कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, तो अगेन तुम्हें क्या करना है, x की जगह पर इस बार कुछ रखना है, x की जगह पे रख देते हैं 1। तो 1 रखने पर क्या होगा, देखो y इक्वल टू में हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। जब तुमने x 1 रखा तो y कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। अगली जगह x की जगह पर क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो x का आंसर जब तुमने 3 रखा तो y का आंसर 2 आ गया, ठीक है। तो इसके जो आंसर कॉमा है तो इसके कहेंगे, इसे कहेंगे 5,0 और इसे क्या कहेंगे 4,1, ठीक है। ये क्या होता है, एक पॉइंट के नाम होते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम ये है और ये वाले पॉइंट का नाम ये है। सेम इसमें पहले पॉइंट का नाम क्या होगा, 1,4 और इसका नाम क्या हो जाएगा 3, तो 1 खोका 2, 2 खोका 4, ऐसे करके समझ। आगे आगे अच्छा यहीं पर करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को इन 1 2 3 4 4 पॉइंटों को ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करने के सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ में कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है, तो ग्राफ को मैं ऐसे करके ऐसे और ऐसे बनाता हूँ, निगेटिव वाली लाइन ही नहीं बनाई, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस था और ऊपर वाला जो है वो वाई एक्सिस था। पेन काम करना बंद कर गया, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ग्राफ में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी जा रही है, 5 ही जा रही है, तो बड़ी बड़ी गैपिंग जो है दूर दूर रख लो, 1 2 3। और तुम लोग जो बनाना तो इसे जो है स्केल से बनाना, और हो सकता है क्वेश्चन पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें तुम्हें साथ में ग्राफ दिया जाएगा, तो ग्राफ जब देंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें पहले से बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ नहीं दिया तो तुम्हें क्या करना है, अपने पास से बनाना है और पेन स्केल से बनाना है, और बहुत ही दूरियां जो होती हैं इनके बीच की गैपिंग वो बराबर बराबर रखना है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, 5,0। एक्स में 5 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, और वाई में 0 का मतलब है कि ऊपर ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर 5 की वैल्यू कुछ होती, वाई की वैल्यू कुछ होती तो ऊपर जाना पड़ता। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा 5,0, ठीक है, 5,0। अगला पॉइंट इसका क्या है, 4,1। 4,1 का मतलब देखो एक्स में 4 पे आना है, ये आ गए, और वाई में 1 यानी कि ऊपर की तरफ 1 तक जाना है, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। देखो 1 के सामने, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इस वाले उस वाले पॉइंट को जब मिला दोगे ये आगे तक जाता जाएगा यहाँ पे, और फिर पीछे तक जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो पहली लाइन तो बन गई, सेकंड लाइन बनाते। देखो पहली लाइन का लिखा है 1,4, एक्स में 1 तक आ गए और वाई में 4 तक, यानी कि ऊपर यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ पे।
और अगला है 3,2, 3 ये रहा 2 ये रहा, जब इनको ऊपर लेकर आओगे इसे यहाँ और इसे यहाँ तो आके इस वाले पॉइंट पे मिल जाओगे। तो दिख रहा है वो उसी लाइन पे मिल रहा है, जब इसे मिलाओगे तो ये एक के ऊपर एक ही लाइन तो बननी है, और जब एक के ऊपर एक बनती है इसका मतलब क्या आता है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, कंसिस्टेंट होती है और ओवरलैप कर रही है, यानी कि जो है कॉन्सिडेंट भी कर रही है। बस हो गया ग्राफ खत्म। और चाहे कोई जितने भी बाकी क्वेश्चन है अपने आप ट्राई करते रहना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखो लिखा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन। रेक्टेंगुलर एक गार्डन है, उसका जो पैरामीटर है आधा गार्डन, हुज लेंथ इज 4 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखो गार्डन साफ समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारा गार्डन है वो रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, सही है। देखो पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो देखो बात है कि जो पार्क है तुम्हारा वो कैसा है, वो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या चीज़ होती है कि एक चीज़ होती है लेंथ, ये चीज़ होती है लेंथ, और एक चीज़ क्या होती है इसकी ब्रेथ, ये हो जाएगी ब्रेथ, दो चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। ठीक है, तो हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मीटर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर की है। ठीक, ओ सॉरी ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो 4 मीटर ज़्यादा का मतलब सुन, देखो एक तरफ लेंथ बना लेते हैं एक तरफ ब्रेथ बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ क्या है कम है, तो जो कम है उसकी तरफ 4 जोड़ देते हैं। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसको एक तरफ ले आते तो हो जाएगा, देखो लेंथ माइनस का ब्रेथ बराबर में 4, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी पहली। ठीक है, अगली बात क्या कही है, और इस 36 का मतलब क्या है, ये जो शुरू की जो बात थी हाफ द पैरामीटर, इसके बारे में कह रहा है। देखो पूरे पैरामीटर का मतलब क्या आता है, फॉर्मूला याद है तुम्हें क्या होता है कि पूरे पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसके हाफ की बात कर रहा है, यानी कि आधा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ में कितना हो जाएगा 30 का 6, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 36। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशंस को तुम्हें फाइंड करना है। तो देखो सिंपल तरीका होता है, एक एलिमिनेशन मेथड है, ये चीज हमने समझा नहीं लेकिन अभी समझ लेते हैं। देखो 20 प्लस 20 कट जाएगा, 12 एल का मतलब हो जाएगा 12, ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएंगे 40, तो लेंथ बराबर में कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करके लेंथ बराबर में कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, लेंथ 20 आ गया, इसे यहाँ रख लेते हैं। देखो लेंथ की जगह पर लिख देंगे 20, प्लस में लिखा था ब्रेथ बराबर में 36, तो ब्रेथ बराबर में कितना हो जाएगा 36 माइनस का 20, सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ब्रेथ आ गई 16 और लेंथ आ गई 20। आगे बढ़ते हैं। अगली बात है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी है तुम्हें ये वाली। ठीक है, और तुम्हें करना क्या, तुम्हें एक और इक्वेशन बनानी है वेरिएबल की, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, सो दैट द पेयर इज क्या हो जाए, उसका इंटरसेक्ट कर जाए अगले बार। समझो एक एक करके लाइन, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। देखो ये रही पहली इक्वेशन, ये क्वेश्चन क्या चीज है, ये क्वेश्चन एक ग्राफ का नाम है, यानी कि एक लाइन का नाम है। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक दूसरी लाइन को बनाना है या दूसरी इक्वेशन को बनाना है जो कि इस वाली लाइन के साथ में क्या करें, इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्ट के लिए याद है क्या होता है कि जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो a1/a2 होता है वो बराबर नहीं होता b1/b2 के, और बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें a1a2 b1b2 c1c2 ऐसी वैल्यूज लेनी है जो कि आपस में बराबर ना हो। तो कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लो, बस कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 4x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2/4। 2/4 का मतलब कितना होता है 1/2। तो अगली बार में 1/2 नहीं बनना चाहिए। तो पहली बात तो ये माइनस का ले लो, सबसे बढ़िया बात, और 3 की जगह पर कुछ अजीब गिनती लो 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/-7। दिख रहा है दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो a1/a2 बराबर नहीं है। ठीक है, सेम c1/c2 को भी बराबर नहीं बनाना, तो कुछ अजीब ले लो, जैसे कि माइनस का 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो वो था माइनस का 8 और नीचे हो जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, 4/5 यानी कि 4/5 आ गया। ठीक है, ये भी वैल्यू अलग हो गई, और बराबर में क्या कर देंगे 0। ठीक है, पहली क्वेश्चन इसका मिल गई आंसर, बात खत्म। ठीक है, सेम अगली चीज क्या है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि जो a1/a2 होता है वो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो तुम्हें दिमाग लगाना है चलाकी वाला, समझ रहे हो, जैसे सास बहू वाला दिमाग लगा दो। देखो बात क्या है, इसमें x के साथ में 2 लिखा है, तो तुम x की जगह पर तुम्हें a1/a2 को बराबर करना है b1/b2 के, समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पर तुम जो है 2 लिखा है, तो नीचे जो है तुम 4 का यूज कर लो 4x। ठीक है, इससे होगा क्या, देखो वो था 2 और ये था 4, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है,
तो अगली क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, अगर ये 1/2 बनना है तो अगले वाले को भी तुम्हें 1/2 ही बनाना है। समझ लो 1/2 का मतलब क्या है कि b2 को 2 गुना कर दो, ठीक है। तो 3 यहाँ पर है तो अगला 2 गुना करके क्या हो जाएगा 6y। तो ये भी क्या हो गया 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। तो पहली तो दोनों के दोनों आपस में इक्वल आ गए, थर्ड वाले को इक्वल नहीं करना, ठीक है। अगर ये -8 है तो तुम अजीब गिनती लो जो कि 2 गुना होना, मतलब 16 ना लेके बाकी कुछ भी ले लो, जैसे -7 ले लेते हैं बराबर में 0। तो ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी इसे सेटिस्फाई करेगी और सही है। अगले में देखते हैं क्या, अगले में कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, जो a1/a2 होता है वो बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के, यानी कि सारी वैल्यूज आपस में रेशो बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे, बिल्कुल सेम यही इक्वेशन ले लो 2 से गुणा करके। जैसे अगर 2x लिखा था तुम लिख दो 4x, 3y था 6y, -8 था -16। वो देखा एप्पल और सैमसंग वाला, ठीक है। सैमसंग वाले एप्पल वाले लड़ाई कर रहे होते, मतलब चाइना वाले, सॉरी टेक्नो टाइप के, ठीक है सॉरी टेक्नो है बढ़िया, मतलब ठीक है कम लेकिन तब भी। तो टेक्नो और क्या नाम है एप्पल के बीच में जो लड़ाई चल रही होती है, वो कहता है हम लोग जो है 16 मेगापिक्सल कैमरा देंगे, तो ये कहता है हम देंगे 218, ठीक है। ऐसे करके कॉम्पिटिशन चला वही वाली सी, कि अगर ये 2 दे रहा तो तुम उसका 2 गुना कर दो 4 देंगे, ये कह रहा 3 देंगे हम 6 देंगे, ये 8 देगा हम 16 देंगे, ठीक है। ऐसे कर दो बस लाइन बन गई। आगे देखते हैं क्या आगे कह रहा है कि अगेन ग्राफिकली से रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये चीज़ तुम कर लेना, ठीक है। सेम वही काम है कि x - y बराबर में 1 लिखा है, x को ये रख लेते हैं हो जाएगा y प्लस का 1, तो y+1। अब y की जगह पर एक बार 0 लिखेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, y की जगह पर 1 रखेंगे तो x बराबर जो है 2 हो जाएगा। फिर इनको क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, सेम वाली क्वेश्चन के साथ में करेंगे 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0 था, ठीक है। तो इसे x वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा 12 माइनस का 2y और x बराबर में हो जाएगा 12 माइनस 2y बराबर में 3। अब y की जगह पे कुछ भी रख दो, y की जगह पर जो है एक बार 0 रख लेते हैं तो x बराबर में हो जाएगा 12/3 यानी कि 4, ठीक है। एक बार y की जगह पर जो है कुछ ऐसी गिनती रखो जो 3 से पूरा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं 3, 3 रखने पर ही हो जाएगा 6 और 12 में 6 जाएगा, ठीक है। y की जगह पर 3 रखते हैं तो x बराबर में कितना हो जाएगा 12 माइनस का 6/3, तो ऊपर आ जाएगा 6/3 यानी कि 2, ठीक है। तो अगला आंसर ये हो जाएगा। इन्हें ड्रॉ कर लेना, बस जो ट्रायंगल बनेगा उसे शेड कर देंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज के लिए पहले थोड़ी सी थ्योरी को समझ लेते हैं फिर एक्सरसाइज को समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है तुम्हारा कि मेथड ऑफ सॉल्विंग। तो 2 इक्वेशन जो दी होती है तुम्हें, अगर उन्हें तुम्हें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके कौन से हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि एक जगह से वैल्यू को उठा के काटने के वाला है, ठीक। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इधर से उठाओ उधर जाके रख दो, ठीक है। एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी, जैसे समझो बात की। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि लिखा हुआ है x प्लस का y इक्वल टू में लिखा हुआ है 10 और एक लिखा हुआ है x माइनस का y बराबर में लिखा है 4। सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है, तुम्हें एक जगह से वैल्यू को उठाना है दूसरे में जाके रखना है। तो यहाँ से अगर तुम x की वैल्यू को उठाओगे तो y को उधर भेज देते हैं, तो y प्लस का हो गया, यानी कि जो x है वो बराबर है 4 प्लस y के। तो जहाँ पर x लिखा था उसकी जगह पर तुम लोग लिख सकते हो 4 प्लस का y, और प्लस में y तो वो पहले से लिखा हुआ था, बराबर में क्या लिखा था 10। y और y जोड़ के क्या हो जाएगा 2y, ये 10 था, 4 को जब उधर भेजोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर में क्या हो जाएगा 6 और y बराबर में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और इस y बराबर 3 को यहाँ पर लाके दोबारा रख देते हैं तो x बराबर में क्या था देखो 4 प्लस का 3 यानी कि x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7। तो x और y के आंसर आ गए, समझ लो। तो सॉल्व करने के 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक जगह से वैल्यू को उठाओ दूसरी जगह पे जाके रख दो, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगली चीज समझते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें करना क्या होता है समझना। जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में लिखा है 11 और अगली इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस में लिखा है 3y इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 4, ठीक है। 2 इक्वेशन है। तो तुम्हें करना क्या है इसमें एलिमिनेशन में, तुम्हें x या y में से किसी एक बंदे को एक जैसा बनाना है। एक जैसे का मतलब क्या है, यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है 2, तो इनको एक जैसा बनाना है। 3 और 2 एक जैसे कब होते हैं, यानी कि देखो दोनों के टेबल में कॉमन चीज क्या आती है, देखो 3 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पर। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6x, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4y और 2 का 11 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22, ठीक है। सेम इसमें समझो क्या है, x वाले के साथ में 2 है, या इस 2 को 6 कैसे बना सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करके, तो पूरी इक्वेशन का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, 3 का 3 से हो जाएगा 9y और 4 का 3 से हो जाएगा 12, ठीक है। अब दिख रहा है कि x और x वाले बंदे एक जैसे हो गए, ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो y वाले को सेम बना सकते हो, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड का मतलब है कि दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिख के। तो पहली इक्वेशन ऐसे लिख दी
अगली इसके नीचे लिख दो 12, ठीक है। एक लाइन छोड़ के ऐसे करके ऐसे लाइन बना देना, ठीक है। 6x और 6x यहाँ पर भी है, दोनों के दोनों प्लस के हैं। अगर तुम दोनों को जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसे काटना है, तो तुम्हें माइनस लेकर आते हैं। देखो माइनस लाने पर क्या होता है कि अगर यहाँ प्लस लिखा है तो वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का हो गया। अगर ये माइनस होता तो कैसा हो जाता प्लस का, तो ये दोनों तो कट गए। 4 में से ये 9 जाएंगे, कितने बचेगा 5 बचेगा। बड़ा कौन था 9, 9 के आगे क्या लिखा है माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। 22 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। और कैसा 10 है, प्लस का 10, क्योंकि 22 बड़ा था, ठीक है। तो y अकेला है, -5 को जब उधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और कैंसिल करके आंसर कितना आ रहा है -2। तो y का आंसर कितना आ गया -2। अब इस y बराबर -2 को जहां मन करे वहां रख दो। जहां मन करे का मतलब क्या है, ये 4 इक्वेशन थी, इनमें से कहीं रख दो। ज्यादा अच्छा होता है जो आसान हो वहां रख देते हैं, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ज्यादा आसान है। ये सेकंड में रख लेते हैं, सबसे आसान वही है, ठीक है। तो देखो देखो देखो, एक मिनट मिटाने में यार एक पूरी की पूरी पुश्तें मेरी मिट जाएंगी। तो ये वाली क्वेश्चन में रख लेते हैं। देखो 2 लिखा था, x लिखा था, सही है। प्लस का लिखा था, सही है। 3 लिखा है, सही है। मल्टीप्लाई में जो y लिखा है, y की तो वैल्यू पता चल चुकी है ना, तो y करके क्या फायदा। y की जगह पर लिख देंगे -2। माइनस की गिनती को जब कभी भी लिखना तो ब्रैकेट के साथ में लिखना। तो हो जाएगा 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, बराबर में लिखा है 4। 6 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा +6 प्लस में 4 यानी कि हो जाएगा 10। तो ये हो गया देखो 2x बराबर में 10, और 2 से अगर 10 को कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो समझ रहे हो, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ भी x y की वैल्यू आ रही है, यहाँ भी आ रही है, लेकिन क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये एलिमिनेशन है। ये देखने में टफ लगा अभी तुम्हें, ठीक है, लेकिन यही चीज का ज्यादा यूज होगा, ये भी 11th 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर। समझ रहे हो, एलिमिनेशन मेथड इतना ज्यादा यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही कम, बहुत ही रेयर यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर कौन सा होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज होगा। आगे देखते हैं, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू द सिस्टम ऑफ सिमुलेशन मेथड। तो देखो करना क्या है कि इसमें एक्स वाई जो आ रहा है बहुत ही अजीबो गरीब मसला है। देखो ये लिखा है 5, डिवाइड में लिखा पड़ा है x प्लस का y, माइनस में लिखा है 2, और डिवाइड में लिखा हुआ है x माइनस का y, इक्वल टू में लिखा था -1। सही है। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाई में x प्लस वाई प्लस का 7। एकदम से लेवल हाई हो गया, लेकिन बात क्या है कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो मैंने लिखा है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा समझ लो, ये ऐसा लिखा नहीं होगा, तुम्हें ये क्वेश्चन दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा कैसे सॉल्व करो। सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, तुम्हें एक्स और वाई के वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। अब करते कैसे समझो, यहाँ पर भी देखो डिवाइड में x प्लस वाई लिखा है, यहाँ भी डिवाइड में x प्लस वाई लिखा है। ये जो डिवाइड वाली चीजें इन्हें देखने की आदत नहीं है, समझ रहे हो, ये देखने में थोड़ी सी आंखों में खटक जाती है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है कि जो 1/x प्लस वाई होगा उसे आज से तुम लोग a कह देना, a, ठीक है। और जो 1/x माइनस वाई होता है इसे क्या कह देंगे, b। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन मजा आ जाएगा, एक बार कर लो इस टाइप के, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर 5 लिखा है, 5 लिखा लेगा। 1/x प्लस वाई का मतलब क्या होता है a, -2 लिखा था, और ये x माइनस वाई का मतलब क्या हो जाएगा b, बराबर में क्या था -1। ये कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम यही वाला काम इसमें करता है। देखो 15 लिखा था, x प्लस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा a, प्लस 7 उसकी जगह पर क्या आ जाएगा b, बराबर में क्या था 10। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, ये सेकंड, ठीक है। अब करना है क्या, तुम्हें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो ज्यादा बेहतर होता है अगर एक प्लस और एक माइनस का दिख रहा है तो उनको आपस में उड़ा दो। लेकिन बात क्या है, आसान देखो ये वाली चीज है। देखो यहाँ पर a में 15 लिखा है, यहाँ में a में क्या लिखा है 5 लिखा है। तो 5 और 15 एक जैसे कैसे बन सकते हैं, अगर तुम 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। तो तुम्हें दोनों में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, खाली इक्वेशन नंबर 1 में करना पड़ेगा। यानी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ में। तो 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ में होगा। देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15a, माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6b, बराबर में क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब ये वाली क्वेश्चन में दिख रहा है a और 1 जैसे दिख रहे हैं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को ऊपर नीचे लिख देते हैं। 10, ठीक है। एक लाइन छोड़ के ऐसे करके ऐसे डिवाइड बना दो। ये भी 15 ये 15 है, दोनों प्लस प्लस के, तुम्हें क्या लाना पड़ेगा माइनस। जब माइनस लागो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 15 15 कैंसिल हो गए, ये समझना क्या है, माइनस का 6 और यह है माइनस का 7। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 6 और 7 जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना होने वाले हैं ये लोग 13 b, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा कौन था, 7 बड़ा था, 7 के आगे माइनस है इसलिए तुम भी माइनस लगा दो। इक्वल इक्वल और इक्वल, ठीक है। -3 और -10 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 13। तो ये देखो माइनस से माइनस कट गया, पहले 13 से 13 कट जाएगा, यानी कि b बराबर में क्या आने वाला है 1 आ जाएगा।
अब इस p को उठा के कहीं भी रख दो, यहाँ यहाँ जहाँ आसान लगे। तो आसान मेरे को लग रहा है कि यहाँ रख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो देखो 15a लिखा था, सही है, प्लस में 7 लिखा है, सही है। b की जगह पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, और बराबर में क्या लिखा था 10। तो ये लिखा हुआ है देखो 15a बराबर में 10 और 7 एक कम 7 हो गया, 7 1 7, 7 को जब उधर भेजोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, दोनों को माइनस करके कितना आंसर आने वाला है, 3 आने वाला है। तो a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई में 15, कैंसिल आउट कर दो तो 3 1 3 और 3 5 15। तो a की वैल्यू आ गई 1/5, समझ लो। b की वैल्यू आ गई 1/, समझ लो, ये सब कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, ठीक है। लेकिन बात क्या थी, तुम्हें a और b की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, तुम्हें तो निकालनी थी x और y की वैल्यू, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो शुरू में हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x प्लस x माइनस वाई बराबर में b, तो उसे यूज करेंगे, ठीक है। समझ लो, ये छोटे छोटे से कीड़े रह जाते हैं जो तुम्हारे लगे हैं तुम लोगों के, वही वाले कीड़े रह जाते हैं बस खाली, बाकी सब कुछ होता है। गेम खेलता है तुम्हारा भाई। अच्छा पढ़ा रहा भूल गया, ठीक है। देखो तो ये आ गया a बराबर में माइनस का, a बराबर में 1/5, माइनस का आया था प्लस का आया था, प्लस का आया था शायद। तो देखो ये 1/x प्लस y की जगह पर क्या आ जाएगा, बराबर में a का मतलब कितना दे रखा है, 1/5, ठीक है। और b में क्या लिखा था, b में लिखा था 1/x माइनस वाई बराबर में b का मतलब था 1/1, ठीक है। तो इसे जब उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो x प्लस में y बराबर में क्या आ रहा है 5, और x माइनस वाई में क्या आ रहा है 1, ठीक है। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2x बराबर में 6, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू आ गई। अब इसे उठा के कहीं भी रख लेते हैं, जैसे यहाँ रख लेते हैं, ये जो लिखा था x प्लस वाई बराबर में 5, यहाँ पर x की जगह पे 3 कर दो, प्लस में y बराबर में 5 हो जाएगा, y बराबर में कितना आ जाएगा 2, तो x और y का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि पहले a और b मानना पड़ता है फिर सॉल्व करना पड़ता है। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि CBSE 2022 में पूछा गया था। दरअसल मैंने क्वेश्चन खाली 2 ही उठाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इतने ज़्यादा भतेरे आते हैं भाई साहब, भर भर के आए, भर भर के, समझ रहे हो। तो ट्राई करना एक बार अपने आप ही। आगे देखते हैं क्या अब आती है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 में क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ में। समझ लो सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है। तो देख लो क्या था क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर में 14 था, x माइनस वाई बराबर में 4 है। यहाँ से x को अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस में 4, y प्लस 4। इस y प्लस 4 को ऊपर उठा के रख देते हैं। ये जो x लिखा है ये x इसकी जगह पर लिख देंगे 4 प्लस में y, और प्लस में y पहले से लिखा था, बराबर में क्या लिखा था 14, सही है। y और y को जोड़ के क्या हो जाएगा 2y, बराबर में देखो 14 है और माइनस का 4 हो गया, 14 माइनस 4 का मतलब कितना होता है 10 होता है, और बराबर में क्या लिखा था 2y, 2 से 10 को कैंसिल कर दोगे तो y बराबर में कितना हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू आ गई, इसी उठा के यहाँ रख लेते हैं x की जगह पर। तो x बराबर में क्या था 4 प्लस का y, सही है, 4 प्लस y की जगह पर कितना है 5, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 9। बस सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी एक चीज समझना, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है अभी देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जहां क्वेश्चन इस टाइप के है वहां पर टांगे कांपेंगी, समझ रहे हो। तो देखो क्या करना है, इसमें भी एक जगह से वैल्यू उठा लेते हैं, यहाँ से s की वैल्यू उठा लेते हैं। तो देखो s बराबर में क्या हो जाएगा, t को उधर भेज दो तो हो जाएगा t प्लस का, और प्लस में क्या लिखा था 3। तो इसे अब क्या करेंगे, जो अगली क्वेश्चन है जहाँ पर s लिखा था उस s की जगह पर t प्लस 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा देखो t प्लस 3 s की जगह पर, और डिवाइड में क्या लिखा था 3, प्लस में लिखा है t/2 और बराबर में 6। समझ लो ये जो चीज़ है इसे मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ, खाली s को हटा के t+3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का उधर मल्टीप्लाई करना है, उधर 2 लोग हैं तो 2 एक बार t के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2t हो जाएगा, फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, इस प्लस में लिखा है बीच में। अब 3 का t से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3t बराबर में 6। अब पता है 6 डिवाइड वाला जो उसे वहां भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 2t और 3t 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 5t, 4 चाहिए होगी, सही है। वो 6 6 36 था, और ये जो प्लस का 6 है उसे वहां पर भेज दो, हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ पर थी 5 चाहिए 5t, बराबर में इन दोनों को माइनस करके आ रहा है 30, और 5 के टेबल में 30 कब आता है 6 पर, तो t बराबर में क्या आ गया 6, सही है। इसे उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो s बराबर में क्या था t प्लस में 6, t की जगह पे आ जाएगा 6 प्लस में 3, और दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा 9। ये भी हिल हुआ था, ठीक है, हिल हुआ क्वेश्चन, हिल हुआ। आगे देखते हैं
ये भी अपने आप ही कर लेना भाई साहब, बुजुर्ग लोग, ठीक है, कर लेना, आसान है। थोड़ा सा मैं देखता हूँ टफ वाला कौन सा है, वो मैं कर देता हूँ। ये रहा रूट वाला, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो बात क्या है, माइनस वाले से उठाया करो, गिनती ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो देखो ऐसा लिखा था माइनस का 3x माइनस का 8x, ये जो वाली चीज़ है वहाँ पर जो भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का √8y। यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा, √8 डिवाइड में √3, और ये हो जाएगा y। तो इसे उठा के रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट में क्या लिखा था, फर्स्ट लिखा था देखो √2x प्लस में √3y बराबर में 0, ठीक है। x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर ये पूरा रमल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो लिखा था √2, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर रमल, देखो √8/√3, और क्या लिखा था y, ठीक है। प्लस में क्या लिखा था √3y, इक्वल टू में क्या लिखा था 0, ठीक है। देखो √2 और √8 का मतलब क्या हो जाता है, √16 हो जाता है, और √16 का मतलब क्या है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है, देखो √8 और √2 लिखा है, तो दोनों की जगह पर खाली एक रूट बना दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा, और √16 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। तो ऊपर इस दो की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड में क्या लिखा था √3y, सही है। और प्लस में क्या लिखा था √3y इज इक्वल टू में 0, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का इससे मल्टीप्लाई कितना होने वाला है 4y, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3y बराबर में 0। 3y 4y जोड़ के कितना हो जाएगा 7y बराबर में 0, क्योंकि √3 उधर भेज दो 0 हो गया, ठीक है। और y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0/7 यानी कि 0। तो y की आंसर हो गया 0। अब इसे उठा के रख जाए, कहीं भी रख दो, इसमें रख लेते हैं, ठीक है। ये था √2x प्लस में 0 बराबर में 0, यानी कि x बराबर में क्या हो जाएगा 0, बस। ये भी ट्राई कर लेना, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है सॉल्व करना है तुम्हें इन दोनों को, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। और ये एक बात और दे रखी है तुम्हें, y इक्वल टू mx+3, ये एक लाइन का नाम होता है, ठीक है। चलो तुम्हें मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो इक्वेशन दिए, पहली और सेकंड, ठीक है। इन्हें तुम्हें सॉल्व करना है। इस बार क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि कौन सा वाला मेथड लगाना है, तो तुम्हें कुछ भी लगाओ, समझ रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो पहली क्वेश्चन क्या लिखी है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में क्या लिखा था 11। अगली क्या लिखी है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू में लिखा था माइनस का 24। समझ रहे हो क्या है कि तुम्हें अगर सबसे अच्छी कौन सी होती है, देखो मैंने क्या बताया था एलिमिनेशन वाली। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि x और y में से किसी एक को एक जैसा बनाते हैं। तो देख रहे हो x यहाँ पर पहले से एक जैसा है, तो एक लाइन छोड़ के ऐसे बना दो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तुम माइनस लेकर आओगे तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, ठीक है। साइन चेंज हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा 7y, 11 और 24 जोड़ के कितना हो जाता है 35, ठीक है। 7 से 35 कब कैंसिल हो रहा होता है 5 जा पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसे उठा के जहां मन करे वहां रख दो, मेरे को यहाँ मन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा था 2x लिखा था, प्लस का 3 लिखा था, और मल्टीप्लाई में क्या था y का मतलब कितना है 5, समझ रहे हो, y की जगह पर 5 है ना। तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15, और बराबर में क्या लिखा था 11। ये हो जाएगा 2x, और 15 को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15। 11 में से 15 जाएंगे, कितने बचेगा माइनस का 4 बचेगा, और 2 से कैंसिल करके आंसर कितना बचने वाला है माइनस का 2। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें करना क्या, तुम्हें m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू यहाँ से आएगी, इक्वेशन जो दी है y इक्वल टू द mx प्लस का 3, यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो। देखो y की जगह पर क्या आ जाएगा 5 बराबर में m की जगह पर m रहेगा, x की जगह पर कितना है माइनस का 2। अब वो -2 को तुम ऐसे मत लिख देना, समझ लो गलत हो जाएगा, तुम्हें साथ में ब्रैकेट भी बनाना पड़ेगा, प्लस में 3, क्योंकि देखो माइनस वाली चीज़ के लिए ब्रैकेट हमेशा बनाओ। 3 को जब उधर भेजोगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू में इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 2m। 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होने वाला है 2, और ये भी हो जाएगा माइनस का 2m। 2 से 2 कैंसिल कर दो, m इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 1। बस ये हो गया। और ये क्वेश्चन बोर्ड में इतना ज़्यादा पूछा गया, ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसी बोर्ड, सारे बोर्ड में पूछा रहता है ये क्वेश्चन, सेम गिनती तक सेम, समझ रहे हो। माइनस का 1 आंसर याद भी कर लो, जब भी काम चल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। 3.2 में तुम्हें सॉल्व करनी फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रॉब्लम फाइंडिंग द बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इस बार इन्होंने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो इक्वेशन बना लो, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी समझना। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। मान लेते हैं जो पहला नंबर है वो x है, जो अगला नंबर है वो y है, और x और y का जो डिफरेंस यानी कि माइनस होगा वो कितना आंसर आएगा 26 आएगा। इक्वेशन नंबर ये हो गई पहली, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, जो पहला नंबर है
वो अगले वाले का 3 गुना है। समझ लो, ये वाला बंदा बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, और ये वाला 3 गुना छोटा है। तो जो बंदा छोटा है उसकी तरफ 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब करना क्या है, तुम्हें एक जगह से वैल्यू को उठा के दूसरी जगह पे रखना है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से देखो x बराबर 3y है, तो उठा के यहाँ रख लेते हैं। ये जो x लिखा है इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 3y, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना। माइनस में क्या लिखा था, y बराबर में लिखा है 26। 3y में से एक y जाएगा, बचेगा 2y इक्वल टू में लिखा था 26। 2 से 26 को कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 13। तो y इक्वल टू आ गया 13। इसे उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो देखो x बराबर में क्या था 3, मल्टीप्लाई में y की जगह पे हो जाएगा 13, तो आंसर कितना हो जाएगा 39। तो x और y का आंसर हो गया। बस पहला नंबर क्या था 39, अगला नंबर हो जाएगा 13। दोनों को जोड़ के देखो सेटिस्फाई कर लो कि जो है माइनस करके 26 आ रहा है और मल्टीप्लाई 3 गुने के आसपास है। ठीक, अगला समझते हैं क्या है। अगला लिखा है कि द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सी टू द स्मॉलर बाई 18। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले तो वो समझ लो। देखो ऐसा हुआ कि दो एंगल को जोड़ के, कभी भी अगर दो एंगल को जोड़ के, दो एंगल है जैसे कि एक x है और एक y है, दोनों को जोड़ के अगर 180 हो रहा है, यानी कि वो दोनों कौन से हो जाएंगे आपस में सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो एंगल है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, पहले तो दोनों को जोड़ के y हो रहा है, पहली क्वेश्चन ये हो गई। ठीक है, अगली क्या है कि जो छोटा वाला एंगल है वो 18 डिग्री छोटा है, यानी कि दोनों को सामने करो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला बंदा बड़ा है और ये वाला बंदा छोटा है, तो छोटे वाले की तरफ 18 को जोड़ दो। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसी वैल्यू को देखो, हो गया पहली क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से x की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं लाके, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा y प्लस में 18, प्लस में क्या लिखा था y इक्वल टू में हो जाएगा 180। y और y क्या हो जाएगा 2y, और बराबर में हो जाएगा 180 माइनस का 18, दोनों को माइनस करके कितना आने वाला है 162, और ये हो जाएगा 2y। y इक्वल टू में से कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 81 डिग्री। 81 इसे उठा के यार रख दो, x बराबर में हो जाएगा देखो 81 प्लस में 18, x बराबर में हो जाएगा 99। बस मेन काम समझो क्या है कि मेन काम है तुम्हें इक्वेशन बनाना। ठीक है, जैसे कोच है जिसने 7 बल्ले खरीदे, 6 बॉल खरीदी, इतने का बिल बना, तो बैट का जो रेट है उसे x मान लेते हैं और जो बॉल का रेट है उसे y मान लेते हैं। तो देखो बैट कितने का बना, वो बने 7x के। जैसे मान लो 10 रुपये का एक बल्ला है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है पता नहीं, कहाँ मिल रहा है बल्ला है। ठीक है, तो पहला बिल्ला जो बल्ला जो है सॉरी 10 रुपये का है, 7 बल्ले कितने हो जाएंगे 70 के। कैसे मल्टीप्लाई करा तुमने, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया। जैसे एक बॉल जो है वो 2 रुपये की बॉल है, 6 बॉल कितने की हो जाएंगी 12 की, कैसे पता चला, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वही काम करते हैं। देखो 7 का x से मल्टीप्लाई कर दो, बैट का रेट आ गया, प्लस में तुम्हें पता नहीं ना एक बैट कितने का है, वही तो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बैट एंड द बॉल। और बॉल कितनी की हो जाएंगी 6y इक्वल टू में क्या लिखा है बिल 3800। पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं। देखो 3 बैट 3x के हो गए, प्लस में 5 बॉल 5y की हो गई, इक्वल टू में क्या लिखा है 1750। ठीक है, सॉल्व करना है, और मेथड कौन सा था, मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें एक जगह से इक्वेशन को उठाना है, अगली जगह पे जाके रखना है, फिर जाके सॉल्व करना है। और ये थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, मैं बताता हूँ मैंने क्यों कहा था कि सप्लीमेंट्री वाला थोड़ा सा टफ है एलिमिनेशन वाले से। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, तुम्हें एक जगह से वैल्यू को उठाना है। जैसे यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो 7x है, 6 वाले को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 3800 माइनस का 6y। तुम्हारा अगर मन कर रहा है यहाँ से उठाने का तो तुम यहाँ से उठा के रख लो, मेरे को यहाँ से मन कर रहा है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, तो x को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को उधर भेजना पड़ेगा, और 7 उधर जाके कहाँ पर चला जाएगा, आप डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर जाके चला गया डिवाइड में। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो गया ये पूरी चीज़, तो जहाँ पर x लिखा था उसकी जगह पर, x की जगह पर ये पूरा रमल आ जाएगा 3800 माइनस का 6y ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय में लिखा था 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर प्लस का 5y इज इक्वल टू में क्या लिखा था 1750। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या करनी है, देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई की बात पता है हमें क्या होता है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 जब अंदर जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ में होने वाला है। तो देखो 8 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24, 3 3 9, 9 10 11 हो गया, तो आंसर हो गया 114, और फिर लगा दो 00 माइनस का 3 का आप करवाएंगे 6 के साथ, समझ लो पहले इसका मल्टीप्लाई होता है, फिर उसका मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा माइनस का 18y, प्लस में देखो नीचे एक था क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 35y इज इक्वल टू में क्या लिखा था 1750।
0, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अब 7 का मल्टीप्लाई 1750 के साथ में, 1750 का 7 से मल्टीप्लाई, 0 हो गया 35, 7 7 49, 49 3 हो जाएगा 52, 7 7 और ये हो जाएगा 12। तो ये आंसर हो जाएगा 12250। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं यहाँ से। ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ गया, 1225 और 0। अब क्या करेंगे, ये वाली पूरी गिनती है, इस पूरी गिनती को उठा के उधर लेके चले जाते हैं। जब उधर लेके जाएंगे तो देखो क्या होगा, उधर पहले से लिखा था 12250, और जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 11400। ठीक है, और इधर क्या बताया, देखो 35 में से 18 को जब माइनस करोगे तो आंसर बचने वाला है, देखो 2 और 17, 17y हो जाएगा। अब 12250 में से 11400 को माइनस कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, और ये 0 यानी कि 850। ठीक है, यहाँ पर होने वाला है 850, और यहाँ पर लिखा है 17y, 17 में 50 25 आ रहा है, 5 जा पर हो 0, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ठीक है, y 50 का मतलब क्या है कि जो बॉल थी वो 50 रुपये की थी। ठीक है, अब इस 50 को उठा के यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखो ऐसा था, x इक्वल टू में था 3800, माइनस का y की जगह पे 50 आ गया, 6 का 50 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा 300, डिवाइडेड बाय में क्या था 7, तो इनको माइनस करके कितना होने वाला है, ऊपर हो जाएगा 3500 और नीचे लिखा है 7, कैंसिल आउट कर दो तो ये पूरा 5 पे कैंसिल हो रहा है और 000, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 500, यानी कि जो बैट है वो 500 के थे और जो बॉल थे वो 50 के थे। ठीक है, थोड़ा सा देख रहे हो लेंदी जा रहा है, इसलिए करता थोड़ा सा, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है द टैक्सी इन अ सिटी। एक ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो टैक्सी एक सिटी के अंदर कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। ठीक है, एक टैक्सी जो होती है, मतलब एक गांव में जो टैक्सी से, मतलब गांव में कई शहर के अंदर टैक्सी है, उनका एक बात है, उनकी बात क्या है कि उन्होंने फिक्स कर रखा है। ठीक है, ये 3 व्हीलर वाला बंदा है, ठीक है, 3 वाले बंदा है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने फिक्स कर रखा है कि अगर तुम हमारे ऑटो में बैठ गए तो बैठते के साथ तुम्हें कुछ चार्ज तो देना ही देना है। ठीक है, तो मान लो कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपए है। ठीक है, अगर तुम बैठ गए तो तुम्हें इतने रुपए तो देने, जैसे कि मान लो बैठते के साथ तुम्हें 5 रुपए तो देने ही देने, तुम कहीं जाओ या ना जाओ, बैठ गए 5 रुपए दो। ठीक है, अब क्या है, अब उसके बाद क्या है कि डिस्टेंस के हिसाब से उनका बिल बनता है। जैसे मान लो बंदा जो है 10 किलोमीटर गया, अब 10 किलोमीटर पे बिल बनेगा। अब क्या करते हैं कि जो पर किलोमीटर पे बिल है, पर किलोमीटर पे उसे वाई मान लेते हैं। जैसे कोई मान लो कि, जैसा ऐसे समझो, देखो जैसे बंदा यहाँ पर है, ये बंदा जाके टैक्सी में बैठा, बैठने के साथ ही इसे 5 रुपए तो देने ही देने थे, ये फिक्स वाला हो गया। फिलहाल मेरे को पता नहीं 5 है, मैंने एक्स कह रखा है। ठीक है, अब जैसे कि तुमने मान लिया कि 5 रुपए, ठीक है, 5 देने ही देने। उसके बाद क्या कि टैक्सी वाले ने कहा है कि 2 रुपए पर किलोमीटर लूंगा, अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 2 रुपए। अब ये बंदा 10 किलोमीटर गया तो कितने रुपए बने इससे, 20 रुपए बने, लेकिन साथ में 5 रुपए वो भी तो देने पड़ेंगे ना, वो एक्स्ट्रा वाले। टोटल जोड़ के बिल कितने का बन गया, 25। तो बिल्कुल सेम यही काम करेंगे, समझ लो। टैक्सी वाला बंदा जो है मैथ लगा के काम कर रहा है अपना, ये भी पढ़ा लिखा है, तुम ही लोग नहीं हो, खाली टैक्सी चला लेना भाई सब सीख के। तो देखो बात क्या है कि इसके बाद जो है, अगर ये भी सॉल्व नहीं हुआ तो भाई साहब टैक्सी भी नहीं चला पाओगे, कितनी दुख की बात है भाई साहब, समझ रहे हो, ये भी वैसे नहीं कमा पाओगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि फिक्स x रुपए तो तुम्हें देने ही देने, ठीक है, प्लस समझ लो x रुपए कौन है, ये 5 रुपए, और ये 20 कैसे आया था, 20 आया था, देखो पहले तो पर रुपए पर किलोमीटर का रेट देख लो, पर किलोमीटर का रेट कितना है y। ठीक है, और कितना किलोमीटर गए हो तुम लोग पहले 10, तो कितना हो जाएगा 10y। इनको जोड़ के जो बिल बना है वो कितने का बना है, 105 का बना है। पहली इक्वेशन हो गई। सेम समझना आगे क्या है, दूसरी जनरली करता है 15 किलोमीटर की। देखो x तो दोस्तों देने ही देने थे, साथ में 15 किलोमीटर से और लेकर गया अपने पापा के घर, और बराबर में बिल कितना बन गया 155 डैडी। ठीक है, ऐसा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है, तुम्हें सॉल्व करना है, कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 105 माइनस का 10y हो जाएगा। इसे उठा के जो है यहाँ पे लिख देते हैं, तो x की जगह पर क्या होने वाला है, x की जगह पर हो जाएगा 105 माइनस का 10y, और देखो प्लस का 15y पहले से लिखा था, बराबर में क्या है 155। 15y 10y में से कितना बचेगा, 5y बचेगा, और 105 को जब उधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का 105। तो 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा 50। 5y बराबर में 50, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 10। यानी कि पर किलोमीटर पे 10 रुपए का रेट है, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 रुपए दोगे, 2 किलोमीटर में 20 रुपए दोगे, ऐसे फिक्स है। अब इसे उठा के इक्वेशन इनमें से कहीं भी रख देते हैं, तो मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ रख देते हैं। x बराबर में कितना था 105 माइनस का 10 किलोमीटर, तो देखो 1 किलोमीटर का 10 था, 10 किलोमीटर का कितना होगा 100,
तो 105 और माइनस का 100 यानी कि आंसर कितना हो गया 5। यानी कि 5 रुपये तो इस बंदे को बैठते के साथ देने ही देने और हर किलोमीटर के 10 रुपये अलग से देने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे फ्रैक्शन है, देखो इक्वेशन में बना देता हूँ, काम तुम लोग खुद कर लेना। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड ऑन द बोथ ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब बात समझो क्या है, क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, तुम्हें फ्रैक्शन ही फाइंड करना है। तो पहला काम क्या है, तुम्हें लेट कर लेना है जो फ्रैक्शन है तुम्हारा, फ्रैक्शन वो कौन है, वो फ्रैक्शन तुम्हारा x/y है। ठीक है, पहला काम है उसे लेट कर लो x/y। ठीक है, तो जो ऊपर वाली चीज होती है वो क्या होती है, वो होती है न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली चीज होती है उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनो, ये डिनो जेम्स है और वो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर। ठीक है, अब इक्वेशन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है ये x/y ये 9/11 हो जाएगी, मतलब 9/11 के बराबर हो जाएगी। कब होगी, अगर तुम दो को ऐड कर दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो पहले में क्या करता है, देखो ऊपर की तरफ भी तुम 2 ऐड कर दो और नीचे की तरफ भी तुम 2 ऐड कर दो। अब क्या होगा, ये पूरा बराबर हो जाएगा 9/11 के, पहली बात यहाँ से। ठीक है, अब इसे क्या कि देखो ऐसे देखने की आदत नहीं है, डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 11 का जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो 11 का पहले x के साथ में हो जाएगा 11x, प्लस में 11 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 22, बराबर में। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई कहाँ कराएंगे, 9 के साथ में, तो 9 और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9y, 9 और 8 का 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ABCD सारी एक तरफ कर लेते हैं। देखो 11x था, 9y इधर आके हो जाएगा माइनस का 9y, 22 उधर भेज देते हैं। तो देखो हो जाएगा 18 माइनस का 22, 18 माइनस 22 का मतलब क्या होता है, माइनस का 4। ठीक, 11x माइनस का 9y, इक्वेशन नंबर पहली बन गई। यहाँ से सेम यही काम करते हैं सेकंड वाले के साथ में। सेकंड में क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर तुम 3 को ऐड कर दोगे दोनों तरफ, यानी कि ऊपर भी 3 ऐड कर दो और नीचे भी 3 ऐड कर दो। कभी कभी क्या होता है कि खाली ऊपर ऐड करवा लेता है, कभी खाली नीचे ऐड करवा लेता है। तो तुम ध्यान रखना कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, आंसर अब इसका हो जाएगा 5/6 के बराबर हो जाएगा, लिखा है ना बिकम मतलब हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो 6 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x प्लस का 18, बराबर में इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5y प्लस का 15। गिनतियां एक तरफ कर लो, 6x ये हो जाएगा माइनस का 5y और 18 को जब उधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 15। सॉल्व करके कितना होने वाला है, देखो 6x माइनस का 5y बराबर में -3। तो समझ लो पहली इक्वेशन ये मिल गई, सेकेंड इक्वेशन ये मिल गई। तो दोनों इक्वेशन है, दोनों को एक बार अपने आप सॉल्व कर लेना। बस जैसे कैसे सॉल्व करना है, एक जगह से वैल्यू को उठा के दूसरी जगह रखनी है। अब जहां से मन करे वहां से उठा लेना। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोबारा लगानी है, दोबारा मैं क्या करूंगा, खाली इक्वेशन बना के देता हूँ, सॉल्व तुम लोग कर लेना। एक आता है एज वाला क्वेश्चन, ये एज के ऊपर क्वेश्चन होता है। ठीक है, 5 years hence the age of the Jacobs will be 3 times that of the sun. Find the years 5 years ago Jacobs years 7 times of। देखो बात है एज वाली बात है, दो बंदे हैं। कौन बंदा है, एक तो जैकॉब है। ठीक है, जैकॉब और कौन है, इसका लड़का। तो दो लोग हैं। ठीक है, तो जैकॉब एज वाली बात है, तो जैकॉब की जो आज एज है प्रेजेंट में, ठीक है प्रेजेंट की बात करते हैं कि जो इनकी प्रेजेंट में एज है, तो जैकॉब की एज को x मान लेते हैं और उसके लड़के की एज को y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बंदा क्या कह रहा है, 5 year hence यानी कि 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद जैकॉब की जो उम्र है, 5 साल का बाद समझो बात क्या है, 5 साल बाद जो जैकॉब की उम्र है वो भी क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, और उसके लड़के की एज भी क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। दोनों को पहले सामने सामने लिख लो ऐसे करके। ठीक है, अभी भी क्या है तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो जैकॉब है वो फादर, भैया देखो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो जो बाप की एज है वो ज्यादा है और बेटे की एज क्या है, कम है। तो मैं करना क्या है, दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो देखो लड़के की जो उम्र है वो 3 गुना कम है, या कह सकते हो कि जैकॉब की 3 गुना ज्यादा है। तो करना क्या पड़ेगा, बेटे की तरफ 3 गुने से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब इक्वेशन को सही से लिखते हैं। तो कैसा हो गया, 3 अंदर जब जाएगा तो हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 15। ठीक है, y वाली गिनती इधर कर दो, x माइनस का 3y हो गया, और 5 को जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 3y बराबर में 10। इक्वेशन नंबर पहली हो गई। ठीक है, सेम यही काम जो है अगले में करते हैं। फिर कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले क्या था। 5 साल पहले का मतलब देखो जिसका बाप है वो भी 5 साल पहले चला जाएगा, और जो उसका बेटा है वो भी 5 साल पहले चला जाएगा। तो जो बाप था वो उसके बेटे से 7 गुना
7 गुना बड़ा था। 7 गुना का मतलब क्या कि देखो बाप बड़ा है बेटा छोटा है, तो छोटे की तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बाप बड़ा हो जाए 7 पहले या बाद में। ठीक है, तो वो हमेशा बाप सॉरी छोटा ही रहेगा, बाप बड़ा ही रहेगा, बेटा छोटा ही रहेगा हमेशा। तो देखो 7y जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y, और 5 को जब उधर भेजोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 35 माइनस का 5 प्लस का 5, दोनों को सॉल्व करके कितना हो जाएगा 30। कैसा वाला 30, माइनस वाला 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन क्या करना है, एक जगह से वैल्यू को उठाना है, दूसरी जगह रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले आते हैं 3.3 के अंदर। 3.3 में भी क्या करना है, तुम्हें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इस बार। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब याद है क्या है कि दोनों को ऊपर नीचे लिखना है और काटना है। देखो यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा है 1, y के साथ में क्या लिखा है 1, y के साथ में 2। तो करना क्या है, तुम्हें x और y में से किसी एक बंदे को एक जैसा बनाना है। मेरे को क्या समझ में आ रहा है, अगर माइनस और प्लस वाली गिनती है तो इनको एक जैसा बनाओ, ज्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर y के साथ में 3 लिखा है, पर y के साथ में कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1 लिखा है। और 1 को 3 कैसे बनाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह लेते हैं। तो तुम्हें करना क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ में। तो इस पूरी इक्वेशन का 3 से मल्टीप्लाई कर दो। x का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3x, y का हो जाएगा 3y, और 5 का कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अगली इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन नंबर तीसरी बनी है। ठीक है, इसमें 3 वाला वैल्यू पहले से है, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख दो। अब देखो 3x 3y बराबर 15 है, ये जो भी मैंने बनाया इसे ये लिखा। और जो ये वाली इक्वेशन है इसे उठा के इसके नीचे लिख लेते हैं, 2x माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक है, ये दोनों कट गए, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 5x बराबर, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 19। x बराबर में कितना होने वाला है, x बराबर हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई में 5। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा, इतना ही छोड़ दो। अब इसके बाद इसे उठा के जो है जहां मन करे वहां रख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं, ज्यादा आसान लग रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x प्लस में y इज इक्वल टू में 5 है। ठीक है, x की जगह पर कितना हो जाएगा 19/5, प्लस में क्या लिखा था y/5। ठीक है, y बराबर में कितना हो जाएगा, देखो 5, इसे वहां पर भेज दो माइनस का ऐसा, इसके नीचे एक बना लेते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 15 में से 9 जाएगा, कितने बचेगा 6 बचने वाला है, ये हो जाएगा 6/5। तो y इक्वल टू में हो गया 6/5 और x इक्वल टू में हो जाएगा 19/5। आगे देखते हैं, आगे भी क्या करना है, तुम्हें x में से y में से किसी को जैसा बनाना है। तो y वाले को बना लेते हैं, यहाँ पर y में 2 लिखा है और यहाँ पर y में 4 लिखा है। तो इक्वेशन नंबर ये पहली, इक्वेशन नंबर दूसरी। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ में। तो इसका जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर में 4। इक्वेशन नंबर ये कौन सी बनी है, तीसरी। तो अब दोबारा पहली वाली और तीसरी वाली को ऊपर नीचे लिख दो। ठीक है, वाई वाई कट गया, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 7x, वो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 14। 7 में 14 कब जाता है 2 पे, तो x बराबर आ गया 2। इनमें से कहीं पर भी रख दो, पहले में रख लेते हैं। पहला क्या लिखा था, पहला लिखा था देखो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में लिखा है 10। तो देखो 3 हो जाएगा, x की जगह पर लिख देते हैं 2, प्लस में लिखा था 4y बराबर में 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, 6 को जब उधर भेजोगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का 6। तो 10 माइनस 6 का मतलब कितना होता है 4। इधर भी क्या लिखा था 4y, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू में क्या आने वाला है 1। ठीक है, तो x और y का आंसर आ गया। आगे देखते हैं, आगे लिखा है देखो 3x वाले, और देखो पहली बात तो ये क्या है कि ये सब कुछ एक तरफ ले आते हैं। तो 3x 2y जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y, 7 को उधर ही रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी, दूसरी, और वो इक्वेशन नंबर पहली। तो इनमें देखो क्या है कि 3 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 9 लिखा है। तो 3 को 9 कैसे बना सकते हैं, 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, तो सबका करना पड़ेगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3x, फिर 5 का 3 के साथ में हो जाएगा 15y, और ये 4 को उधर भेज देते हैं। देखो क्या है कि एबीसीडी एक तरफ कर लो, गिनतियां सारी एक तरफ कर लेते हैं। तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस वाला उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये तीसरी। अब ये तीसरी वाली और दूसरी वाली को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब इसमें से किसी को भी ऊपर लिखो, किसी को भी नीचे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अल्टीमेटली ऊपर ही नीचे आ रहे हैं। ठीक है, गंदी बात नहीं। देखो ये दोनों माइनस के हो गए, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ये दोनों कट गए। 15 में से जाएगा कितना बचेगा 13 वाई, और 15 बड़ा था। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 17, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 और 5। ठीक है, 5 बचा, और कैसा बचेगा माइनस का 5। तो वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 5/13, माइनस 5/13 जहाँ मन करे वहाँ रख दो। तो यहाँ रख लेते हैं, ये लिखा था देखो 9x बराबर में 2, और y की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का 5/13, और प्लस में लिखा था 7। ठीक है, ऊपर हो जाएगा माइनस का 10/13 प्लस में 7, और ये हो जाएगा 9x। तो 9x बराबर में इसके नीचे एक मान लेते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके 13 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 21, 7 और 2 91, ऊपर हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई में 3 और 9 1 9, 9 9 18, एक्स इज इक्वल टू में क्या होने वाला है 39/13। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं समझा रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जो है कह देना कमेंट में, ठीक है। तुम्हारा भाई बिल्कुल अगली जो वीडियो बनाएगा बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि बताऊंगा बिल्कुल कि 9 उधर लिखा है 18, तो ये 9 को 18 से कैसे काटा, इसका रीज़न क्या है, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो उसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, समझ लो, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, आगे कुछ और तैयारी कर लोगे इससे अच्छा, अपने आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसमें ज़्यादा मजा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके मेथड समझा रहा हूँ खाली। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक्स और वाई को ऊपर नीचे करना है, लेकिन उससे पहले क्या है कि इसे लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 का x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3x, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y, बराबर में लिखा था माइनस का 1, अब 6 उधर भेज दो तो हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर में कितना है माइनस का 6। पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकंड वाले को देखो, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो नीचे नीचे आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 3x माइनस का y बराबर में 3, अब इस 3 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर में 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक्स एक्स वाले बंदे पहले से एक जैसे हैं, तो दोनों को खाली ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x 3x कट गए, ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे 5y, और इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा अच्छा 15, और कैसा 15 माइनस का, क्योंकि देखो ये माइनस का 9 है और वो माइनस का 6, दोनों जोड़ के हो जाएगा माइनस का 15। y को कैंसिल करके कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस का 3, देखो 5 1 कम 5, 5 3 15, ठीक है, माइनस का 3 आ गया। अब इस माइनस 3 को उठा के जहां मन करे वहां रख दो, तो कहां पर मन कर रहा है मेरा, इक्वेशन नंबर पहले में मन कर रहा है। पहली इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस का 4 और y की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, बराबर में क्या लिखा था माइनस का 6, तो 3x ये क्या हो जाएगा माइनस का 12, बराबर में लिखा था माइनस का 6, माइनस 12 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 माइनस का 6, और 3x 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 3 1 3 3 2 6। आगे देखते हैं, अब आ गया वही चीज़, ठीक, उस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या करना है, देखो फाइंड, लास्ट में फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेट कर लेना है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x बाई वाई, पहला काम तो यही। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो दो बंदे हैं, एक तो नूरी है और एक कौन है, सोनू, दोनों की एज वाला का क्वेश्चन है, ठीक है, एज वाली बात है, सोनू, ठीक है। तो दोनों के क्या करना है, एक की एज को x मान लेते हैं और अगले की एज को y मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 5 years ago, ठीक है, मतलब कि 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस का 5, और उसमें भी क्या हो जाएगा y माइनस का 5, दोनों को सामने सामने लिखना है। अब क्या करना है कि जो नूरी है वह थ्राइस ऐसा सोनू, सोनू से 3 गुना बड़ी है, तो नूरी बड़ी है सोनू छोटा है, तो सोनू की तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। अब इसे अच्छे से दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को अंदर भेज देते हैं, 3y माइनस का 15 हो जाएगा, BBCD एक तरफ कर लो, 3y इधर क्या आ जाएगा माइनस का 3y, 5 को उधर भेज दो, तो माइनस 15 था वो हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 3y बराबर में क्या लिख देंगे माइनस का 10, इक्वेशन पहली हो गई, ठीक है, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से 10 years लेटर, यानी कि 10 साल बाद, 10 साल बाद देखो नूरी जो है वो भी x प्लस 10 हो गई, और जो सोनू है वो y प्लस 10 हो गए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या कि नूरी 2 गुना है, तो सोनू की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब दोनों आपस में बराबर हो गए। अगेन क्या करेंगे, इस 2 को अंदर भेज देंगे तो हो जाएगा 2y, प्लस में हो जाएगा 20, y को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, 10 उधर जाके हो जाएगा 2 माइनस का 10, यानी कि इधर बचा 10। समझ लो करते क्या, ABCD एक तरफ कर लेते हैं और गिनती को खाली एक तरफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी, सेकंड। x या y में से किसी एक को एक जैसा बनाते हैं, यहाँ पर पहले से y और y, x और x एक जैसे बने हुए हैं, तो देखो ऐसा करेंगे कि इनको ऊपर नीचे लिख देंगे, 10, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा खाली माइनस का y, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, y बराबर में क्या हो जाएगा 20। अब इस 20 को उठा के जहां मन करे वहां रख दो, तो यहाँ पर रख लेते हैं, ये था x माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 20 बराबर में माइनस का प्लस का 10, तो x माइनस का 40 बराबर में हो गया 10, यानी कि x बराबर में कितना हो जाएगा 50। तो नूरी की एज 50 साल है और सोनू की एज 20 साल है। अगला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, वही सेम चीज है, सब एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर है, ये समझना बात क्या है, 2 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 92 26 इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है उनको लेट करने का तरीका जो होता है वो होता है 10x प्लस में y,
ठीक है। कभी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर लिखा है तो उसे 10x प्लस वाई करके मान लो, ठीक है। जो y है वो 1s प्लेस पर है और जो x है वो 10s प्लेस पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट, डिजिट कौन है, डिजिट x और y है, इन दोनों का जो सम होगा वो 9 होगा। पहली क्वेश्चन तो यहाँ से बन गई, यहाँ लिखा है देखो, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। फिर लिखा है ऑल्सो 9 टाइम ऑफ द नंबर, नंबर का 9 गुना कर दो। नंबर का 9 गुना कैसे होगा, देखो नंबर था 10x प्लस का y, ठीक है, इसका 9 गुना कर दो, 9 गुना हो गया, ठीक है। 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द अदर नंबर। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसके जो नंबर्स को रिवर्स करने पर, रिवर्सिंग समझ लो कि x की जगह पर y को कर दो और y की जगह पर x को कर दो, तो जो नंबर मिला है वो नंबर इसके 9 गुने के 3 गुने के बराबर है। यानी कि जो नया नंबर है उसमें 3 गुने से मल्टीप्लाई कर दो, अब दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ रहे हो, 9 टाइम ऑफ नंबर, एक नंबर का जो 9 टाइम करोगे इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, तो उसके रिवर्स करने के नंबर के 3 टाइम्स के बराबर है। तो नंबर को फाइंड करना है, देखो 9 को जब अंदर भेजोगे तो हो जाएगा 90x प्लस का 9y इज इक्वल टू में 3 को अंदर भेज दो हो जाएगा 30y प्लस में 3x। सही है, सारी चीज एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 90x था और ये 3x इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x। सही है, ये प्लस का 9y था, 30 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 30y, बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। इसमें से ये जाएंगे तो कितना बचने वाला है 87x प्लस में इसमें से जाएगा तो बचेगा माइनस का 21y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है, ए और बी में से किसी एक बंदे को एक जैसा बनाना है, ठीक है। तो वही चीज कर लेना, यहाँ से ए को यहाँ पर जो y है y का मल्टीप्लाई 21 के साथ में कर लेते, तो 21 का मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ कर देंगे, फिर वही ऊपर नीचे लिख के और काट देना, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। मीना वेंट टू द बैंक, मीना बैंक गई, ठीक है, विड्रॉ 2000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 एंड 100 रुपए के नोट, उसने कहा कैशियर से कि मेरे को 50 100 के नोट देना, ठीक है। तो मीना गेट 25 नोट्स। तो पहले समझते हैं कि बात क्या है, कि जो 50 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट के जो नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ 50 रुपए के नोट, उसे एक्स कह लेते हैं। एक्स का मतलब कि 50 के जैसे मान लो कि 10 नोट है, तो 50 के 10 नोट कितने हो गए 500 के, ठीक है, इसी तरीके से तो एक्स नोट है, ठीक है। और नंबर्स ऑफ 100 रुपए के जो नोट है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वाई, ठीक है। तो टोटल नोट कितने हैं 25, यानी कि एक्स वाले नोट और वाई वाले नोट दोनों को जोड़कर आंसर कितना हो रहा है 25 नोट हो गए, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना बना है, टोटल अमाउंट बना है 200 कैसे बना होगा, देखो 50 वाले नोटों को जोड़ के पहले होगा, 50 वाले नोट कितने हैं एक्स, तो ये हो जाएगा 50x, ये आ गया 50 वाले नोट का कोस्ट, प्लस में क्या लिखा है 100 रुपए के कितने नोट है वाई, तो 100 वाई करके आ जाएगा 100 रुपए के नोट का कोस्ट, दोनों को जोड़कर कितने होने वाले हैं 2000। जैसे मान लो कि 50 वाले नोट को जोड़ के 500 हो गया और वाई नोट जोड़ के जो है 1500 हो गया, 500 15 जोड़ के कितने हो गए 2000, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है, देखो इसे छोटा कर सकते हो, 0 से 0 कट गया और एक और 0 कट गया, तीनों 0 मतलब कॉमन निकालो, ऐसे काटना मत, मतलब दिमाग में, ठीक है। 5 1 5 हो गया तो यहाँ पर x बचा, 5 2 10 बच गया 2y, बराबर में 5 में ये 200 कब कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 40 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी सेकंड, ये देखने में आसान लग रही है, ठीक है। अब इसे और इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को कैंसिल करके क्या बचने वाला है माइनस का वाई, इन दोनों को कैंसिल करके बचेगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर में कितना आ जाएगा 15, यानी कि 100 रुपए के कितने नोट है 15 और कितने हो जाएंगे 1500, वही चीज जो मैंने बताई थी, अल्टीमेटली वही आ गया, ठीक है। अब इस एक्स की जगह पर 15 को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई की जगह पर 15 बराबर में 25, 15 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, और दोनों को सॉल्व करके कितना आंसर बचा 10, यानी कि हाँ सही, बिल्कुल सेम, समझ लो 50 के नोट कितने हैं 10 नोट है, 50 के 10 नोट का मतलब कितना हो जाएगा 500 रुपये बन गए, ठीक है। और 100 रुपये के कितने नोट है 15, तो ये कितने हो जाएंगे 1500, दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है 2000, सही है। और एक चीज़ और है, 50 और 15 जोड़ के भी कितना हो रहा है 25 हो रहा है, तो 25 नोट है टोटल, सही है। आगे देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कि अ लैंड्री लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, मतलब एक लाइब्रेरी है जिन्होंने फिक्स चार्ज कर रखा है कि अगर तुम लाइब्रेरी में आते हो तो तुम्हें इतना चार्ज तो देना ही देना, बिल्कुल सेम जो ऑटो वाला क्वेश्चन था उसी टाइप के थे। तो फिक्स वाले चार्ज को क्या कह लेते हैं हम लोग, एक्स कह लेते हैं, कि एक्स रुपए तो तुम्हें लाइब्रेरी में घुसने के साथ देने ही देने हैं, ठीक है। फॉर द 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए, जैसे 3 दिन का ट्रायल जो चलता है तो उसमें तुम्हें एक्स रुपए देने ही देने हैं, 3 दिन तक बैठे हो तुमसे फीस नहीं मांगेगा। उसके बाद क्या होगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद मतलब जितने भी दिन होंगे उसके वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, ठीक है।
अरिता पेड 27 फॉर अ बुक, उसने 27 रुपये पे करे एक बुक के, जो कि वो 7 दिन के लिए लेकर गई थी। ठीक है, अब समझना बात क्या है, 7 दिन के लिए लेकर गई थी तो 3 दिन तक तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ा, कोई दिक्कत वाले जैसे 10 रुपये दिए तो 3 दिन तक उसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, 10 रुपये दिए थे ठीक है। अगर 3 दिन में रिटर्न कर देती 10 रुपये में काम हो जाता, लेकिन बात क्या हुआ, उसने 7 दिन बाद लौटाया। 7 दिन बाद लौटाने के बाद क्या होगा, उसे 4 दिन का जो है चार्ज देना पड़ जाएगा, तो प्लस में उसे 4 दिन का चार्ज देना पड़ जाएगा, और जो उसको चार्ज पड़ रहा है पर डे का, वो कितना पड़ रहा है, वाई रुपीज़ पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, 4y क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज उसने 4 दिन का दिया है, इक्वल टू में कितना बिल बना उसका 27। इक्वेशन नंबर पहली हो गई, समझ में आई। आगे देखते हैं दोबारा, देखो क्या लिखा है, सुशी। अब सुशी कोई बंदी है, ठीक है, खाने वाली चीज नहीं है, उसने 21 रुपए पे करे एक बुक के, जो कि वो 5 दिन के लिए लेकर गई थी। सही है, अब वो 5 दिन के लिए लेकर गई थी, अगर वो 3 दिन लेकर जाती तो उसे खाली x रुपए देने पड़ते, ठीक है, लेकिन वो 2 दिन और एक्स्ट्रा लेकर गई, तो 2 दिन का चार्ज क्या लगेगा 2y, बराबर में कितने रुपए बने टोटल 21 रुपए। क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, ये सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, x या y में से किसी एक बंदे को एक जैसा बनाना है। यहाँ पर x वाला पहले से एक जैसा है, तो दोनों को ऊपर नीचे खाली लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, देखो माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इन दोनों को कैंसिल करके क्या बचने वाला है 2y, इन दोनों को कैंसिल करके कितना बचेगा 6। ठीक है, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 रुपीज पर डे के हिसाब से उन्हें देने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसे उठा के जहां मन करे वहां रख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आती है, x प्लस में 4y, y की जगह पर क्या आ जाएगा 3, इक्वल टू में क्या लिखा था 27, x प्लस में ये क्या हो जाएगा 12, बराबर में क्या लिखा था 27, x बराबर में हो जाएगा 27 माइनस का 12, यानी कि x बराबर में कितना होने वाला है 15। तो 15 रुपए थे 3 दिन का चार्ज, बाकी एक्स्ट्रा चार्ज 3 रुपए पर डे के हिसाब से। सही है, तो देखो कुछ चीजें मैंने इसमें जो छोड़ी है वो क्या है, जो क्वेश्चन थोड़े सेम टाइप के थे वो मैंने छोड़ दिए, और जो कैलकुलेशन थी थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन की छोड़ी है, अगर वो नहीं लग रही तो पूछ लेना आगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी निपट गया भैया। अब इसके बाद तुम्हारा काम क्या है, फिजिक्स वाला को सब्सक्राइब करना है, अपने छोटे मंटू को उनको शेयर करना है, आपकी क्लास के जो बंदे उन्हें बताओ कि फिजिक्स वाला नाम का एक चैनल है, उस पर जाके देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और ये पीछे देख रहे हो, इतनी मेहनत करा तेरे भाई ने, इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यू कमा रहे हैं भाई साहब, मेहनत लग रही है, कुछ सपोर्ट तो कर दो भाई साहब, शेयर कर दो, कुछ व्यूज बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो पड़ जाएगी इसके बाद बहुत जल्दी। ठीक है, अगली वीडियो कौन सी वाली होगी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाली, बहुत जल्दी पड़ेगी। ठीक है, कुछ दिन तक वेट करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।